एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जांग भाई जो बच्चों की लेने वाला था, आई मीन सॉरी गाइस, जो बच्चों की क्लास लेने वाला था भाई, वो सारे बच्चे ना उसकी लेने के लिए यहाँ पे प्लान बना लेते कि हाँ भी हम लोग नाटक करेंगे। जैसे यहाँ पे जांग एंट्री मारता है, इनका नाटक चालू हो जाता है। बच्चे लोग कहते हैं अरे वाह यार सीनियर, वाकई में यार आप मतलब मिस्टर जांग से मिले थे भाई, कितनी कमाल की बात है। मैं भी मिस्टर जांग का फैन हो चुका हूँ भाई। अगर वाकई में वो आपको अपना स्टूडेंट बनाना चाहते तो भाई ऐसा कुछ कीजिए ना भाई, हमारा भी जुगाड़ लगा के कम से कम एक बार भाई हमें उनके लेक्चर में अटेंड होने का मौका दीजिए। यहाँ पे जांग भी क्लास का एंट्री मारता है, वो भी सुनता है एक समय इस लड़की ने क्या बोला भाई, मैं इसको अपना स्टूडेंट बनाना चाहता हूँ। लेकिन एक समय मैंने इस लड़की को अपनी ज़िंदगी में भाई कहीं नहीं देखा है। मुझे याद भाई मैं नोटरी टीचर हॉल से घर पे, घर से नोटरी टीचर के हॉल में, और फिर अब जाके अकेडमी में आया हूँ। तो भाई इस लड़की से भाई मैं कब मिला भाई, ये झूठ बोल रही है क्या मेरे बारे में। तभी सामने से भाई ये भी एटीट्यूड में कहते कि हाँ हाँ मैं ऑफकोर्स भाई, देखो यार नोटरी टीचर भाई तुम्हें तो मालूम होगा भाई 1 स्टार का नोटरी बन चुके, 2 स्टार का है ना यहाँ पे एग्जाम दे रहे। तो आखिरी का कुछ स्टेप बाकी है जो पूरा करने के लिए ना अभी शहर छोड़कर कहीं बाहर गए हैं। जैसे वापस आएंगे मैं मेहनत करके भाई तुम सबके लिए छोटा सा यहाँ पे क्लास अरेंज कराऊंगी। उसके बाद ना बच्चों का ध्यान है ना जांग की तरफ जाता है। जांग को देखते कहते भाई तुम कौन हो भाई, हमारे क्लास में कैसे यहाँ पे आ गए। यहाँ पे जांग बोलते कि अरे यार मतलब मैं तुम्हारा नया टीचर हूँ, अब से भाई मैं तुम्हारी लूंगा, आई मीन मैं अब से तुम्हारी क्लास यहाँ पे लूंगा। यहाँ पे ना मूवी देखते हो सोचते अच्छा तो भाई ये है, लेकिन मैंने सुना भाई ना कि भाई बंदों को मारता है, ये बच्चों को मारता है, लेकिन भाई कितने आराम से यहाँ पे बात कर रहा है। इसके बाद ना ये भी अपना नाटक और सारे बच्चे नाटक कंटिन्यू कर दे कि हाँ भाई टीचर की रिस्पेक्ट कर करके भाई उसकी लेने का, इसलिए सब रिस्पेक्ट करते हो, कहते कि हाँ नमस्कार भाई टीचर, हमारे नए टीचर्स, मतलब आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे ना सांग बोलते कि हाँ भाई कब तक खाली तुम टीचर बोलोगे, मेरा नाम है ना लियू चैन है, मतलब नकली नाम बताते कि हाँ भाई लियू चैन है, तुम लोग भाई मुझे ना मिस्टर लियू या फिर टीचर लियू ना बुला सकते हो। तो सामने से भाई तब ये भी पूछता कि हाँ लेकिन सुनिए मोहतरमा, आपने अभी क्या बोला भाई, आप भाई मिल चुके हैं भाई, आप है ना भाई इनसे मिले, मिस्टर सांग से मिले, वो जो 2 स्टार के नोटरी जो बनने वाले, तो क्या मुझे बताएंगे वो दिखते कैसे। तो सामने भाई इसने तो अपनी ज़िंदगी में कभी देखा नहीं है मुँह ने, तो भी भाई झूठ बताती है कि हाँ भाई मैंने देखा भाई उनकी हाइट बहुत लंबी है भाई आपसे, हाँ आपसे वो थोड़ा ज़्यादा लंबे हैं, साथ ही में एकदम हट्टा खट्टा उनका शरीर भाई, लंबा चौड़ा उनका पूरा बाल वगैरह है, और क्या एटीट्यूड में रहते हैं भाई, आँख तो भाई ऐसे जैसे कि भाई एकदम झील पूरा हो चुका है भाई, क्या मतलब एकदम परफेक्ट आदमी भाई, किसी हीरो से कम नहीं है। ये सुने और जांग सोचता है हीरो भाई पूरे एकेडमी में, मेरे एकेडमी में भाई सबसे बेकार मैं ही बेसिकली यहाँ पे देखता हूँ, एकदम नॉर्मल सा नल्ला सा आदमी भाई, यहाँ तक कोई लड़की मेरे पीछे पागल नहीं होती, लेकिन जिस हिसाब से बता रही भाई हीरो से कम नहीं है, मतलब भाई साफ साफ लड़की झूठ बोल रही है, इसने तो भाई ज़िंदगी में मुझे कभी देखा ही नहीं है। तो इसके बाद मैं कहता भी है सामने से कि हाँ भाई वो 2 स्टार के नोटरी बनने वाले जीनियस लोग रहते हैं भाई, ये उनके भी जीनियस है, तो ऐसे जीनियस बंदे भाई तुम्हें क्यों अपना स्टूडेंट बनाना चाहते हैं। तो सामने से ये कहते कि कल भाई मुझसे मिले थे भाई, उनको थोड़ा सा ऐसा प्रॉब्लम वगैरह आ रहा था किसी चीज़ में, तो भाई मैंने उनकी मदद की थी उनका प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करने में, जिसके बाद से उन्होंने देखा कि अरे बाप रे ये बच्ची तो भाई बड़ी टैलेंटेड, बड़ी कमाल की बच्ची है। उन्होंने सामने से मुझसे कहा कि हाँ भाई मैं तुम्हें अपने स्टूडेंट बनाना चाहता हूँ। बस भाई ऐसा हुआ था भाई, इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं हुआ था, जिसके बाद से भाई वो तैयार हो गए, बस इतना कांड हुआ था। ये सुने जांग बोलता ओ ऐसी बात है भाई, कमाल की बात है भाई, कहाँ वो मतलब जांग भाई नोटेड टीचर है भाई, और मैं कहाँ पे नॉर्मल टीचर हूँ, एक स्टार टीचर भी नहीं हूँ, तो भाई उनके साथ तो मैं यहाँ पे कम्पीट वगैरह बिल्कुल नहीं कर सकता। इसलिए मैंने इसके वाला जो एडमिशन टोकन रहता है ना भाई, वो टोकन निकालता है और देता कहते हैं कि भाई ये लो और यहाँ से दफा हो जाओ। जो सुने ना यहाँ पे मुंह एकदम हिल जाते, कहते एक सेकंड भाई आपको कहने का क्या मतलब है। उसका माइंड पूरा हिल चुका है, क्योंकि भाई उसने ऐसा प्लान बनाया था कि हाँ भाई जैसे इसको मालूम चलेगा कि भाई मिस्टर जांग ने भाई मुझे अपना स्टूडेंट बनाने के लिए तैयार हो गए हैं, तो उसके बाद से भाई ये मेरी वैल्यू और ज़्यादा करने लगे कि हाँ भाई एक नोटेड टीचर ने मेरे एक बच्चे को भाई अपना स्टूडेंट बनाया है, तो भाई ज़्यादा मेरी इज्जत करेंगे। लेकिन भाई तो उल्टी बात है भाई, ये तो भाई मुझे यहाँ से नहीं कर रहे। तभी सामने से जांग बोलते कि हाँ भाई मुझसे क्या पूछो कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ भाई, सीधे सीधे मैं तुम्हारा जो एडमिशन टोकन है तुम्हें वापस दे रहा हूँ, यानी जो अपना क्लास है भाई अपने क्लास से भाई मैं तुम्हें यहाँ पे निकाल रहा हूँ। ये सुना यहाँ पे और भी दफा मतलब एकदम हिल जाते क्या भाई मुझे निकाल रहे हो भाई, ऐसे ऐसे कैसे कर सकते हो भाई, पक्का मजाक करे हो ना। और उसके मन में ऐसा चलता है कि भाई पूरे एकेडमी में वन ऑफ दी भाई मैं बेस्ट यहाँ पे जीनियस लड़की हूँ भाई, सब लोग भाई मेरे पीछे दीवाने, सारे टीचर चाहते हैं कि हाँ भाई शायद है ना मैं उनकी क्लास के अंदर रहती, लेकिन भाई ना कोई भी अपने क्लास के अंदर मुझे ले नहीं पाता। लेकिन ये बंदा भाई डायरेक्टली भाई सीधा पहले क्लास में भाई मुझे यहाँ निकाल रहा है, बिना पढ़ाए भाई सीधा निकाल ही रहा भाई, ये तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे ना हो गया। तभी सामने से जांग बोलते हैं देखो सबसे पहली बात जांग जैसा भाई तुम्हारा कोई अगर टीचर है तुम जाके भाई उसके पास से पढ़ो भाई, मेरे पास आके भाई पढ़ के तुम क्या उखाड़ लोगे भाई, मेरे पास से वाकई में तुम कुछ उखाड़ नहीं पाओगी। और सबसे पहली बात जांग जैसा कोई टीचर नोटी है भाई, सबसे पहली बात तुम्हें से कभी मिला ही नहीं है भाई, तुम भाई अपने टीचर को भाई यहाँ पे बुद्धू बना रही हो, मालूम है ना इसका यहाँ पे सजा वगैरह भी मिल सकता है, तो भाई तुम्हें सजा मिलेगा। कोई टेंशन मतलब मैं जाके ना एकेडमी को इन्फॉर्म कर दूंगा, उसके बाद से वो आके भाई तुम्हारे देखेंगे, और जो बाकी सारे बच्चे भी जो मेरे साथ ऐसा कांड करें ना भाई, जो मुझे यहाँ पे धोखा दे रहे भाई, उनको भी यहाँ पे मैं सबक सिखाऊंगा। ये सुनने बाद ना मुँह के दिमाग में कि हाँ भाई मुझे लगा था ये जो टीचर है शायद ना मेरी बात में यहाँ पे विश्वास नहीं करेगा, और ऐसा हुआ भी भाई, इसको बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा कि हमें जांग से मिलूँ या फिर नहीं मिली हूँ। लेकिन वाकई में अगर विश्वास नहीं करता तो भी भाई इसके दिमाग में ना कन्फ्यूजन आता है कि हाँ भाई वाकई में लिया है या फिर लिया नहीं है। लेकिन भाई ये
बंदा तो भाई सीधे सीधे फुल एटीट्यूड में गारंटी के साथ बोल रहा है कि हाँ भाई तुझे भाई लिया ही नहीं होगा। बाई चांस मान लो कि हाँ भाई अगर सांग ने भाई मुझे अपना मतलब स्टूडेंट बना लिया रहता, उसके बाद से जो प्रिंसिपल है ना भाई, प्रिंसिपल भी यहाँ तक कि मेरी रिस्पेक्ट करते भाई, इतने कमाल के नोटिजर वगैरह होते। लेकिन ये बंदा भाई बिल्कुल भी मतलब सीधा एटीट्यूड में निकाल रहा है। बाई चांस मान लो कि यहाँ पे रियल में निकल गई तो इसको तो घोड़े लग जाएंगे। लेकिन उससे सबसे बड़ी बात ये है कि जो टीचर है भाई, टीचर को एग्जाम में अगर टीचर का कम मार्क्स आता है या वो फेल हो जाता है तो उसके लिए सबसे शर्मनाक बात आती है। और एक बच्चे के लिए भाई उसको क्लास में से भाई ना अगर उसका टीचर निकाल दे तो उसके लिए सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात आती है। और मेरा यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड बंदी और भाई मुझे निकाल देंगे तो मेरी पूरी इज्जत का यहाँ पे फालूदा हो जाए। इसलिए भाई कुछ भी हो जाए, इससे भाई मैं एक क्लास से भाई निकलने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। जो सच चिल्ला तो कहते नहीं, मैं आपको बुद्धू बिल्कुल नहीं बना रही। मैं वाकई में वो जो नोटिजर है जंग भाई, उन्होंने मुझे अपना एज अ स्टूडेंट एक्सेप्ट किया है। तभी जंग ने डिटेल में समझाने लगता कहता अच्छा भाई तूने मुझे बुद्धू नहीं बनाया भाई। लेकिन मैं बताता हूँ भाई मुझे कैसे मालूम चला। जैसे अकेडमी में आया तो अकेडमी में आने से पहले मेरे से भाई हल्का सा आवाज़ क्रिएट हुआ, मतलब मेरे चलने का आवाज़ और साथ ही में दरवाजा खोलने का आवाज़। ये आवाज़ भाई तुमने भी पक्का सुना होगा। लेकिन भाई उसके बाद भी तुम यहाँ पे शांत नहीं हो भाई, तुमने यहाँ पे बकवास करना भाई चालू किया। और जब मैं क्लास के अंदर आया तुम्हें भनक लगा, लेकिन भाई तुमने बिल्कुल भी मेरी रिस्पेक्ट नहीं की। तुमने भाई अपना बकवास अपने बच्चों के साथ यानी अपने दोस्तों के साथ चालू किया, जिससे भाई ना तुमने भाई मेरी यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं की भाई। इसे डिसरिस्पेक्ट कहा जाता है। और तुम्हारे अकेडमी में रूल है भाई, रूल नंबर 12 भाई, जिसके जरिए भाई अगर कोई बंदा टीचर की रिस्पेक्ट न करे तो टीचर के पास पूरा हक है कि यहाँ पे उससे अपने क्लास से निकाल सकता है। छोड़ो भाई ये बातें छोड़ दो। दूसरी बात ये, जैसे भाई यहाँ पे आया तुमने मेरी रिस्पेक्ट तो नहीं की, लेकिन भाई तुमने ना टीचर जांग का नाम यहाँ पे यूज़ किया और भाई मुझे यहाँ पे एटीट्यूड दिखाने लगे कि यहाँ पे देखो भाई टीचर जांग के मैं स्टूडेंट भाई तुम्हारे पास से क्यों पढ़ूँ ऐसा वैसा। और सही बात यहाँ पे एक बार के लिए साइड में रख देते कि हाँ भाई वो रियल मतलब तुमने सच बोला फिर झूठ बोला। लेकिन भाई तुमने भाई नाम यूज़ किया भाई, तुमने दूसरे बच्चे का नाम यूज़ किया। रूल नंबर 42 में ऐसा लिखा हुआ कि हाँ भाई अगर कोई बच्चा अपने फैमिली बैकग्राउंड या फिर बाहर के किसी चीज़ का यूज सके, किसी टीचर को ऐसा नीचा दिखाता तो भाई उस टीचर को पूरा हक है भाई उस बच्चे को निकालने का। और मान लो कि हाँ भाई जो टीचर है जांग भाई मतलब फेक है भाई, तुमने मुझसे झूठ बोला कि हाँ भाई टीचर ने मुझे ऐसा ऐसा किया, अगर बात झूठ निकल गया तो रूल नंबर 45 पर लिखा कि हाँ भाई अगर कोई बच्चा अगर ऐसा करेगा तो उसको तो भाई पक्का ना अकेडमी से निकाल ही देना चाहिए। तो ले भाई इतने सारे रीजन है ना मेरे सामने आ चुके तुझे अकेडमी के बाहर निकालने का। तो भाई अब तो क्या बोलेगी। इसके मन में आता है कि हाँ भाई अकेडमी में आने से पहले मुझे यहाँ पे ना भाई एक बोर्ड दिखा था, बोर्ड पे जो भी रोज थे भाई अकेडमी का वो पूरा का पूरा भाई मुझे लिखा दिख गया था, जो मैंने सब कुछ याद कर लिया ताकि भाई चलो भाई इन बच्चों की जरा हम भी तो लेते कि भाई मुझे पक्का ही नहीं, मैं जाता तो भाई ये लोग पक्का नहीं लेते। लेकिन मेरे लेने से पहले भाई मैंने इनकी ले ली। यहाँ पे मुंह एकदम चौंक जाती भाई, ऐसे 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 कैसे हो सकता है भाई, ये अभी अभी तो अकेडमी में आया, इसको सारे के सारे रूल्स वगैरह कैसे मालूम चल गए। और ये बात एक बार के लिए साइड में रख दो भाई। इसको सबसे बड़ी बात मैंने सुना इसके बारे में भाई, इसको ना हाथापाई करना पसंद है, बच्चों पे हाथ उठाना पसंद है। लेकिन भाई तो बोल बोल के भाई हमारी ले रहा है, बल्कि हाथ पे ऐसा नहीं। इसके बाद जांग फिर से एटीट्यूड में बोलता है कि हाँ देखो अपना जो भी सामान है भाई पैक करो और मेरे क्लास से भाई यहाँ से दफा हो जाओ। मैं उन बच्चों खाली यहाँ पे लेता हूँ जो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट दो और रिस्पेक्ट लो, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। तभी वो लड़की भी साथ में आ जाती है। मुँह दूसरी लड़की बोले प्लीज सर ऐसा मत कीजिए, जो मुँह है ना हमारे क्लास की सबसे टैलेंटेड बंदी है, खाली 18 साल की है और 18 साल की होने के बाद भी ना ये 6ठे लेवल पे चली गई है, जो कि बहुत बड़ी बात है भाई। कोई भी इतने कम लेवल पे भाई नहीं जा पाता, जो जाता है वो उसे जीनियस कंसीडर किया जाता है। हम सबका सपना भाई इसके जैसा बनना, तो प्लीज़ भाई मतलब ऐसे क्लास से मत निकालिए भाई, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तभी सामने से यहाँ पे जांग बोलता क्या भाई सबसे टैलेंटेड बंदा, सब लोग इसके जैसा बनना चाहते, तुम लोग पागल हो भाई। वाकई में तुम्हें यहाँ पे टैलेंटेड दिखाई देती है। जब 7 साल की थी भाई उस समय से इसने प्रैक्टिस वगैरह करना चालू किया था, यानी भाई टोटल 11 साल हो चुके। लेकिन 11 साल के बीच में इसने ढेर सारे ना ऐसे वैसे बहुत सारे पिल्स वगैरह बहुत सारी दवाइयाँ वगैरह खाई। लेकिन सारी पिल्स और सारी दवाइयाँ खाने के बाद भी ना यहाँ पे अपने बॉडी ना खाली 12 ऑक्यूपॉइंट यहाँ पे ओपन कर पाई, यानी 16 दिन यहाँ पे खाली ना ओपन कर पाई। 16 दिन मतलब एक दिन होता है 100 किलो होता है, जो मुक्का मारने पर जो पावर आता है 16 दिन यानी 1600 भाई खाली किलो का हमला ये कर सकती है, इससे ज़्यादा इसके अंदर पावर वगैरह नहीं है। तो कहते कि हाँ भाई इतना कुछ करने के बाद भी ना खाली भाई 6ठे लेवल पे जाके अटक गए भाई। इसके आगे भाई इसको जाने में क्या हुआ, इसने वाटर फ्लोटिंग पंप टेक्निक भाई 3 साल से प्रैक्टिस करिए सीख भी लिया। लेकिन उसमें भी ना बहुत नीचे लेवल पे, उसमें भी ऐसा बहुत ज़्यादा पावर वगैरह मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल उसमें नहीं बनी है। चाह के भी ना लड़ाई के बीच में अपना वाला पावर भाई पूरी तरीके से यूज़ भी नहीं कर सकती। और भाई ना मैं देख सकता हूँ इसके बॉडी के अंदर ना बहुत सारे जो ऑक्यूपॉइंट्स हैं लगभग 7 या 8 ना भाई, वो तो सील यहाँ पे हो चुके हैं भाई, वो तो ओपन हो ही नहीं सकते। और अगर ओपन ना होगा तो इसको लेवल अब यहाँ पे नहीं होगा, इसलिए भाई यहाँ पे 6ठे पे अटक चुके हैं। 7वें भाई यहाँ पे जा भी नहीं पा रही, 7वें पे जाते जाते हो सकता है भाई इसकी पूरी उम्र निकल जाए। और ऐसे बच्चों को भाई तुम लोग यहाँ पे टैलेंटेड बोलते हो, ये ऐसे होते हैं टैलेंटेड। यहाँ पे मुंह भी हिल जाती करे हाँ यार मैंने बहुत सारे ना भाई इतना कुछ सालों में बहुत सारे पिल्स वगैरह खाए अपना लेवल अप करने के चक्कर में, जिस चक्कर में मेरे बॉडी के अंदर बहुत सारे ना ऐसे टॉक्सिक पोइजन मतलब ऐसा फैल चुके, जिस चक्कर में भाई आगे मेरा प्रोग्रेस हो रहे में बहुत सारे दिक्कत हो रहा है। क्यों 6ठे लेवल पे तो आ चुके हैं, 7वें पे जाने के बाद ना अकेडमी छोड़ के मैं ग्रेजुएशन के लिए यहाँ से जा सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे साला मेरा मतलब लेवल अप होने का नाम ही नहीं ले रहा, जिस चक्कर में अकेडमी से रुकूँ। लेकिन ये सारी बातें भाई इनको कहाँ से मालूम चल रहा है। और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। ले भाई उल्टा हो गया भाई, आए थे लेने
नहीं, लेकिन जांग ने भाई इनकी ले ली। अरे बच्चे बोलते नहीं ये जीनियस एकदम सबसे टैलेंटेड बच्ची है, सामने से बेइज्जती मार देता हो, कहता भाई ये टैलेंटेड बच्ची होती है क्या। तभी पीछे से ना भाई ना कुछ बच्चे चिल्लाते हो, कहते कि ये देखिए पिछले बार ना जो यहाँ पे कंपटीशन हुआ था उसमें ना भाई इसका 10वां नंबर आया था। भाई हम सब मानते कि हाँ भाई एकदम कमाल की टैलेंटेड बच्ची एकदम जीनियस है, हम सबको भाई इसके जैसा बनना है। तो आप सामने से ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि हाँ ये जीनियस नहीं है। तो ये सुने जांग बोलता क्या अरे यार मैंने समझाया ना भाई कि तुम्हें समझ वाकई में नहीं आता, देखो काफी लंबे समय से प्रैक्टिस करी है, लेकिन भाई यहाँ पे आके ना लेवल 6 पे आके यहाँ पे अटैक क्यों गई भाई, जरा मुझे तुम ये बताओगे। देखो इतने उम्र में ना लेवल 6 पे पहुंचाना ये बहुत बड़ी बात होती है, ये बात यहाँ पे मैं भी मानता हूँ, लेकिन इसके आगे का क्या भाई, इतना टाइम हो चुका है 6 तक आ गई, लेकिन 6 के आगे जाने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। इसने बेसिकली बहुत सारे मेडिसिन वगैरह ना यहाँ पे खा लिए हैं, जिसका ना जो पॉइजन वगैरह भाई इसके बॉडी के अंदर यहाँ पे एक्यूमुलेट हो चुका है, जो भाई ना इसको मतलब ऐसे रोक रहा है भाई इसका लेवल अप होने से। इसलिए भाई ना फ्यूचर में शायद लेवल अप होगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा, और भाई एकदम बोलता है ना मैक्स पे एकदम महान बन जाएगी, ऐसा कभी होने वाला है नहीं। इसका जो भी कल्टिवेशन प्रोग्रेस है ना बहुत यहाँ पे कम हो चुका है। और तू लड़के भाई तू मुझे बोला था भाई इनफैक्ट अगर कंपेयर किया जाएगा ना, हाँ देख तेरा लेवल में देख सकता हूँ, तो अभी लेवल 3 पर ही है, उसके मुकाबले तेरा लेवल कम है, लेकिन तेरा पोजीशन उससे ज्यादा बढ़ी है, क्यों भाई ना उसको लेवल अप करने में भाई अब दिक्कत बहुत ज्यादा होगा, तुझे बिल्कुल भी दिक्कत वगैरह होने वाला नहीं है। और तेरी जो फैमिली है ना भाई, तेरी फैमिली बीस्ट टेमरिंग का काम करती है, और उन्होंने बीस्ट ब्लड एसेंस नाम का जो टेक्निक है ना भाई वो यूज किया था तेरा कल्टिवेशन का पावर यहाँ पे बढ़ाने के लिए, जो वाकई में काफी बढ़िया रहता है। एकदम ही मेडिसिन खा के अपना पावर बढ़ाने जितना रहता है, जैसे मेडिसिन खाओ और अपना पावर हल्का हल्का बढ़ाओ, सेम भाई ना बीस्ट का खून यूज करो और हल्का हल्का बढ़ाओ, लेकिन बीस्ट का खून यूज करने में भाई वो ज्यादा यहाँ पे फायदा वगैरह होता है, और तेरा यहाँ पे ज्यादा फायदा होने वाला है। तो मेडिसिन वगैरह मत खा भाई, इसी में लगे रहे भाई, ये तेरे सबसे बड़े रहेगा। जो सुनो तो बंदा हिल जाता है कि लेकिन आपको कैसे मालूम भाई, मैंने तो आपको नहीं बताया। उसके बाद जंग एक और बंदे की तरफ ना उंगली कहता है, उससे कहते कि हाँ भाई तू भाई तेरे बारे में बताता हूँ भाई, देख भाई तू एक ऐसा बंदा भाई जो कम बातचीत यहाँ करता, ज़्यादा से बातचीत करने वाला नहीं है, और तेरा जो उंगली है ना भाई मतलब मिडल फिंगर और साथ ही में ये जो अंगूठा भाई उसके बीच में भाई कुछ अजीब है। ऐसा मत बोलना कि हाँ भाई तूने लड़ाई किया था, लड़ाई के चक्कर में भाई बीच में ऐसा अजीब हो गया, ना मैं देख के बता सकता हूँ भाई तुझे पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक है भाई, तुझे भाई कोई भी पेंटिंग दिखता है ना भाई तू वहाँ पे बनाने लगता है, खास करके जो महान पेंटर्स है भाई ना उनकी पेंटिंग है ना तो हमेशा कॉपी करने की यहाँ पे कोशिश करता है, जिस चक्कर में तेरा अंगूठा और ये जो मिडल फिंगर के बीच का जो है ना थोड़ा सा गड़बड़ वगैरह हो गया पेंट ब्रश के चक्कर में। लेकिन भाई अगर तू ऐसा करता रहेगा ना भाई तो कभी भी ना तेरा पेंटिंग का जो लेवल है भाई कभी भी अपना हो पाएगा, तू चाह कभी अच्छा पेंटिंग बना ही नहीं पाएगा, क्योंकि भाई तुझे पेंटिंग से प्यार है, लेकिन पेंटिंग से तुझे बिल्कुल भी लगाव नहीं है भाई, तू उसकी ज्यादा इज्जत वगैरह करता नहीं, यही भाई तेरे से यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। उसके बाद जो भी यहाँ पे बच्चा था भाई सबका यहाँ पे लेवल बताने लगता है, और साथ ही भाई सबको कौन कौन सा काम में इंटरेस्ट है भाई सब बताने लगता है कि हाँ भाई तुझे ना टी सेरेमनी पसंद है, तुझे पेंटिंग पसंद है, तुझे ये पसंद है वो पसंद है। जो देखना यहाँ पे मुंह पूरी तरीके से हिल जाते कि अरे बाप रे ये टीचर अभी आया है, एक खाली बंदे को देख के उसका कल्टीवेशन लेवल और साथ ही भाई उसको कौन कौन सा काम पसंद है भाई सब कुछ बता रहा है। ये इंसान है भाई शैतान, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं भाई ऐसे 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 कैसे हो सकता है। उसके बाद सीन शो होता है इनके एकेडमी में एक एल्डर हॉल नाम का एक हॉल था, जहाँ पे ना एकेडमी के सारे एल्डर्स वगैरह वहाँ पे मौजूद थे, मतलब एल्डर्स बोल सकते भाई बड़े बड़े काफी मतलब ऐसे नामचीन वाले टीचर्स वगैरह, तो वहाँ पे सब लोग थे। तभी एक एल्डर कहते हैं कि हाँ भाई ये जो इसका मुंह का जो क्लासरूम है ना भाई वन ऑफ द बेस्ट क्लासरूम है अपने पूरे एकेडमी का, तो भाई काफी सारे टीचर्स वहाँ पे पढ़ाना चाहते हैं। वन ऑफ द बेस्ट तो है, लेकिन भाई वन ऑफ द तो वर्स्ट भी बोल सकते हैं। बच्चे वहाँ के सब कुछ मतलब वाकई में टैलेंटेड है, लेकिन बहुत ज्यादा बदमाश है भाई। इससे पहले भाई हमने ना काफी सारे टीचर्स को वहाँ पे पढ़ाने के लिए भेजा था, लेकिन भाई और ज्यादा समय तक वहाँ पे टिक ही नहीं पाए। उन बंदों ने मतलब उन बच्चों ने भाई उस टीचर की इतनी ले ली कि भाई उन्होंने अपना नाम भाई निकाल के भाई वहाँ से भाग गए थे। और खास कर भाई उसी क्लास में जो मुंह है ना भाई, मुंह बहुत एटीट्यूड वाली लड़की है भाई, क्योंकि भाई उसका जो बाप है ना भाई 2 स्टार का एल्केमिस्ट मास्टर है। हाँ एल्केमिस्ट मास्टर है यहाँ पे एल्केमिस्ट यूनियन का, जिस बात का थोड़ा सा उसका एटीट्यूड वगैरह है, लेकिन भाई उसका लेवल भी है ना यार बाकी बच्चों के मुकाबले काफी ज्यादा है। यहाँ तक कि जो नॉर्मल कोई टीचर रहेगा भाई उसके सामने टिक नहीं पाएगा, उसको चाह के भी ना यहाँ पे ऑफेंड नहीं कर पाएगा, सामने से डायरेक्ट ले लेगी, और नॉर्मल से टीचर भाई उसके सामने कुछ कर ही नहीं पाएगा, जिस चक्कर में भाई मुझे हमेशा यहाँ पे टेंशन वगैरह होता है। तभी सामने से दूसरा एल्डर बोलते कि हाँ भाई मुझे भी ऐसा टेंशन था, तभी तो जाके भाई हमने यहाँ पे भाई ना ऐसा टीचर्स वगैरह डायरेक्ट एडमिशन देके सामने से पूरा टेस्ट वगैरह लिया कि हाँ भाई लोग करो कैसे ना करो। यहाँ पे जो लियो नाम के टीचर भाई जिसको हमने अभी एडमिशन दिया उनके क्लास में जाके पढ़ाने के लिए, वो भी देखने यार कमाल करेंगे भाई, सबको संभाल लेंगे। तभी एक दूसरा एल्डर बोलते कि हाँ भाई ये मानना पड़ेगा भाई, उस समय भाई जैसे मतलब हो रहा था ना, उसने 2 बच्चों को भाई ना ऑन द स्पॉट प्रॉब्लम ठीक कर दिया, और कोई कल्टीवेशन का प्रॉब्लम नहीं था भाई। बेसिकली एक बंदी को भाई यहाँ पे पढ़ना पसंद नहीं था, और दूसरे को खाली यहाँ पे झगड़ा करना पसंद है। जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भाई महीनों लग जाते हैं, लेकिन भाई ना यहाँ पे उन्होंने ऑन द स्पॉट मतलब कर दिया सॉल्व, तो मानना पड़ेगा भाई वो टीचर
हे वाकई में कमाल के, ई क्लास को भी ना वो समझ सकते। तब एक दूसरा एल्डर बोलते कि हाँ भाई वो तो है भाई, हमने भी देखा ये लीन नाम के जो टीचर थे भाई हे कमाल के है, लेकिन बच्चे भी ना भाई सबके सब नहीं है एटीट्यूड वाले भाई। मैं देखना चाहता हूँ कि हाँ भाई आपस में उनकी मुलाकात होगी तो उनके बीच में क्या होगा, झगड़ा वगैरह भी हो सकता है, और झगड़ा भी होगा वो भी कमाल का होगा। तभी दूसरा एल्डर बोलते कि भाई झगड़ा, अरे यार फिर तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, यही तो हम लोग नहीं चाहते, झगड़ा भाई हम बिल्कुल ही नहीं करना चाहते। और जो बच्चे ना भाई कोई ऐसे वैसे बच्चे नहीं, उनका जो खानदान है ना भाई वो भी काफी ऐसे लंबा चौड़ा खानदान है। बाई चांस झगड़ा हो गया और उसके खानदान वाले टीचर लियो के पीछे पड़ गए तो उनकी जान भी जा सकती है। ना ना मुन्ना ना, हमें झगड़ा करने से भाई रोकना पड़ेगा। इसे सारे के सारे एल्डर है ना भागते भागते इनके क्लासरूम की ओर जाते। जी हाँ, क्लासरूम के बाहर है ना आराम से भाई ना ये बैठी हुई है मुंह, तो लोग उससे पूछते भी कह रहे अरे मुंह तुम बाहर क्यों रुके हो भाई, अंदर चलो भाई अंदर चलो। क्यों, टीचर लियो ने परेशान किया? कोई बात नहीं, टेंशन मतलब हम जाके भाई उसको देखेंगे। तो ये सुने तो मुंह बोलते नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मुझे अपने गलती का यहाँ पे एहसास हो चुका है, इसलिए भाई ना मैं अंदर यहाँ पे नहीं जाने वाली हूँ, मैं बाहर है ना ऐसे अपने घुटने पे बैठी रहूंगी जब तक ना यहाँ पे टीचर लियो मुझे अंदर नहीं बुला लेते। अगर भाई यहाँ से उठ के मैं वापस चली गई ना तो पक्का भाई ना मुझे टीचर लियो यहाँ से निकाल देंगे, और मतलब निकाल देंगे तो भाई मैं कौन सा मुंह उठा के भाई अपने मतलब घर पे जाऊंगी। मेरे पापा भी फिर मुझे गाली देने लगे कि हाँ भाई कैसी शर्मनाक तो बेटी है। जो सुनने के बाद ना यहाँ पे ये भी इल्डस पे चल जाते क्या भाई इसको अपनी गलती का एहसास हो गया, घुटने पे बाहर आती कर रही है। बाप रे, ये जो लड़के भाई एकदम एटीट्यूड वाली लड़की भाई, इसे ना भाई पूरे अकेडमी में छोटी डेमो नाम से जाना जाता है भाई, एकदम मतलब भाई एटीट्यूड है, फकल एटीट्यूड रखती है। और इसे भाई यहाँ पे अपने गलती का एहसास हुआ भाई, मुझे एकदम मतलब अपने आंखों पे यहाँ पे यकीन नहीं हो रहा। तभी सामने से मुंह कहती कि हाँ भाई टीचर लियो ने भाई मेरी आंखें खोल दी भाई, उन्होंने सब कुछ मुझे बताया, उनके गाइडेंस के अलावा ना मुझे अपनी गलती से एहसास, मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है मुझे सब समझ आ चुका है, इसलिए कुछ भी हो जाए अब भाई मुझे यहीं पे रहना भाई, और टीचर लियो का भाई मुझे यहाँ पे स्टूडेंट बनना ही है। यहाँ पे लोग एल्डर्स और भी कंफ्यूज होते हैं, अच्छा भाई मतलब टीचर लियो की भाई मतलब सीधा भाई गाइडेंस दिया, इसको समझ आ गया भाई ये एटीट्यूड लड़की को हमें भाई यहाँ पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। और आपस में लोग ना बातचीत करने लगते कि शायद ऐसा हो सकता भाई ना कुछ उन्होंने पढ़ाना चालू कर दिया। याद है भाई जब उनका टेस्ट हुआ था उस समय भाई एक बंदे को ना थप्पड़ वगैरह मार के कैसे भाई सामने से जो बंदा था भाई उसका एटीट्यूड पूरा चेंज हो गया था, एकदम गुस्से लड़का ना कितना शांत हो गया था। तो ऐसा हो सकता है शायद है ना उसने इससे मार के भी ऐसा किया होगा। तभी अंदर से ना एक लड़का था, वो कहता है सीनियर चलिए जो टीचर लियो ना भाई उन्होंने आपको बुलाया, वो आपसे मिलना चाहते हैं। जो सुने दे खुश क्या सच में, अरे बाप रे कमाल की बात है, चलो अंदर। तो भी उठ के ना अंदर जाने लगती है। यहाँ पे एल्डर्स वगैरह भी देखते हो आपस में बात करते कि शायद नहीं भाई हो सकता है टीचर लियो ने इसे नहीं मारा होगा, क्योंकि अगर मारा रहता ना भाई तो शरीर पे कहीं ना कहीं भाई चोट निशान कुछ तो ना कुछ रहता, लेकिन हमें कुछ भी नहीं दिखा। और साथ ही में तुमने देखा भाई वो कैसे खुश हो गई थी कि हाँ भाई मुझे बुलाया मैं जाती हूँ। वाकई में अगर मार के ऐसा किया रहता ना भाई तो उसके बाद ना वो इतना मतलब खुशी से इतना एक्साइटेड होकर नहीं जाती। और तभी जो लड़का जो बुलाना है ना भाई उसको अपने पास बुलाते और कहते सुनो सुनो यार मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। तो भी कहते कि हाँ एल्डर बताइए क्या पूछना है। तो ये लोग पूछते कि हाँ वाकई में वो जो नया टीचर तुम्हारे पास आया है क्या इसने मतलब उसने किसी बच्चे को मारा, तुम्हें मुंह को या किसी को? तो सामने से कहते क्या भाई मारा क्यों भाई, हमें भला क्यों मारेंगे भाई, कितने कमाल का टीचर भाई, वो बच्चों को क्यों मारने जाएंगे? तो ये सुना था ना एल्डर पूछता कि हाँ लेकिन भाई इसको क्या होगा भाई, मुंह को तो भाई मुंह ऐसा कांड यहाँ पे क्यों कर रही थी? तो सामने से था अच्छा ये तो भाई अपनी मर्जी से यहाँ पे बाहर घुटने पे बैठी हुई थी। क्या है ना जो टीचर है ना नए टीचर भाई उन्होंने भाई इसे निकाल दिया, कहा भाई जो भी तुम्हारा बोरिया बिस्तर है ना भाई उसे समेटो और मेरे क्लास से निकल गया किसी और क्लास में तुम्हें जाना तो जाके बैठोगे भाई, मैं तो तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ नहीं। लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी कि भाई ऐसा हो, इसलिए भाई ना आराम से बाहर है ना घुटने पे बैठी रही कि जब तक टीचर लियो मुझे वापस नहीं बुला लेते वापस मैं बिल्कुल भी जाने वाली नहीं हूँ। ऐसा बेसिकली कांड हुआ था। जो सुनते यहाँ पे एल्डर और हिल जाते क्या अरे बाप रे ऐसा कांड हुआ, और इसने भाई मतलब बेसिकली आराम से बाहर घुटने पे बैठी रही। मुझे याद है भाई पिछले बार ना एक बार और ऐसा कांड हुआ था, एक टीचर को ना भाई इस पे गुस्सा आ चुका था इसके एटीट्यूड पे, तो इसने भी अपने क्लास से बाहर निकाल दिया था। लेकिन उस समय ना भागते हुए एल्डर हॉल के पास आई, पूरा यहाँ पे तमाशा वगैरह क्रिएट किया एंड भाई मुझे वापस ना ऐसा एडमिशन देना पड़ा, ऐसा पूरा कांड हुआ था। लेकिन इस वाले ने खाली बाहर अपने घुटने में बैठी रही, यहाँ से तमाशा वगैरह क्रिएट नहीं किया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तब वो लड़के बोलते कि हाँ एल्डर जो आपने सवाल पूछना था पूछ लिया, मैंने जवाब दे दिया। एक क्या ना क्लास के मैं बीच में था, यहाँ पे बाहर रुकूंगा तो मेरा क्लास मिस हो जाएगा, इसलिए भाई इतना बोल के अंदर चला जाता है। सारे एल्डर हिल जाते हैं कि हाँ भाई ये क्लास भाई जिसे सबसे बेस्ट और सबसे बदतमीज क्लास भी कहा जाता है। बदतमीज तो भाई मुझे बिल्कुल नहीं लग रही, ये वाकई में वही क्लासरूम में ना भाई कहीं में कहीं गलती से किसी और क्लासरूम में तो नहीं आ गया। जांग से घर से होते लेकिन जांग तो भाई अभी ना टीचर लियो बन के वहाँ अकेडमी में है। जांग के घर में भाई बाकी उसके बच्चे भाई सब वहीं पे रह रहे थे, जहाँ पे जाविया बोलती कि अरे यार इससे बोलती है जो नोटे टीचर लियो नाम का था भाई उससे कहती अरे यार नोटे टीचर लियो भाई क्या होगा भाई हमारे सर को टोस्ट आकर जो नोटे टीचर का एग्जाम है भाई देने में और कितना टाइम लगेगा। तो सामने से ना भाई नोटे टीचर लियो भी कहते रहे टेंशन मत लो, देखो यार मैं गया था यहाँ तो मुझे मालूम चला 10 दिन भाई ना 10 दिन और लगेगा, जिसलिए ना उनको शहर से बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए वो शहर से बाहर गए, 10 दिन बाद वापस आएंगे। तो ये सुने जाविया बोलते क्या 10 दिन, अरे बाप रे यार 10 दिन बहुत ज़्यादा लंबा समय होता है। ये सुने होते यहाँ पे नोटे टीचर लियो कहता नहीं देखो यार 10 दिन ज़्यादा समय नहीं होता भाई, ये डिपेंड होता भाई इंसान पे, इंसान भी वो 10 दिन कैसे कंज्यूम करता है।
कई बार है ना इंसान काफ़ी अच्छा काम करता है तो उसे लगता है भाई 10 दिन भाई इतना जल्दी निकल गया। कई बार आदमी ऐसे ही वेला बैठा रहता है तो उसे लगता है भाई साला 10 दिन खत्म होने का नाम ही नहीं लिया। एक काम करता भाई, मैं तुम्हें शहर में लेके जाता हूँ भाई, तुम्हें शहर घुमाता हूँ, क्योंकि भाई जो शहर है तियानो किंगडम तुमने इससे पहले कभी देखा नहीं होगा, तो भाई मजा आ जाएगा भाई, और 10 दिन में देखना तुम्हारा आराम से निकल जाएगा। तो पीछे से मोटा बोलता कि हाँ सही बोला भाई, हमें हाँ चलिए ले चलिए भाई, मैं तो एक्साइटेड हूँ, मुझे घूमना है। जो सुने देने नोटे टीचर यू बोलते कि हाँ एक काम करता हूँ भाई, तियानो अकेडमी भाई सबसे पहले मैं तुम्हें वहाँ पे लेके चलता हूँ। तियानो अकेडमी को ना आसपास जो भी किंगडम है ना, लगभग 30 किंगडम आते हैं, वहाँ की जो जितनी भी अकेडमी है ना भाई उस समय से ना सबसे बेस्ट अकेडमी मानी जाती है ये आसपास के जो 30 किंगडम है उसके अंदर से। तो काफी बढ़िया रहेगा भाई अगर तुम वहाँ पे जाओगे तो। ये सुनिए जाया बोलते क्या भाई सबसे बेस्ट रहेगा, अरे बाप रे फिर तो भाई एक बार हमें देखना चाहिए। यहाँ पे बाकी बच्चे बोलते कि हाँ यार हमें जाना चाहिए। यहाँ पे नोटे टीचर मतलब ये जो था ना भाई लियो नाम का नोट टीचर, वो भी बोलते कि हाँ भाई बेस्ट तो है भाई। इसके अलावा ना भाई कभी कभार ना बीच बीच में जो नोटे टीचर्स रहते हैं ना भाई वो भी आके यहाँ पे लेक्चर्स वगैरह देते हैं, और भाई तुम वहाँ पे जाकर फ्री में ना भाई लेक्चर्स अटेंड भी कर सकती हो। इतनी कमाल की बात है। तो भाई तुम्हें ना एटलीस्ट एक बार तुम्हें साथ आना चाहिए। सारे बच्चे बोलते हैं हाँ अगर ऐसी बात है नोटेड टीचर का भाई हमें एक बार ऐसे मतलब लेक्चर सुनने को मिलेगा, कमाल की बात है, हमें जाना चाहिए। तो वो लोग भी है ना जाने के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद सीन होता है मुंह पे, हमने देखा था भाई मुंह को वापस है ना अंदर क्लासरूम के अंदर बुलाता है, और जैसे ही अंदर आती है ना भाई देखते भाई क्लासरूम में जो भी बच्चे थे भाई सबका भाई कहीं ना कहीं से पावर बढ़ गया है या फिर लेवल अप हो चुका है। देख एकदम चौंक जाते कि अरे बाप रे भाई कुछ अभी मुझे मालूम है 2 से 2.5 घंटा भी हुआ होगा, इतने देर में ना खाली लोग बता कर खाली लोग मतलब सारे बच्चों को नॉलेज दे के भाई उनका लेवल अप कर दिया भाई। ये करने लगभग नामुमकिन है था। यहाँ तक कि जो नोटेड टीचर्स रहते भाई वो लोग भी ना यहाँ पे ना सब बता के भाई इतना जल्दी लेवल अप नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है ना जो टीचर लियो ना भाई इनका कंपैरिजन में है ना यहाँ पे टीचर जांग के साथ कर सकती हूँ, ये पक्का भाई उनके बराबर ही होंगे। अब लेकिन इसको क्या मालूम भाई टीचर लियो और टीचर जांग भाई दोनों यहाँ पर एक ही है। इसके बाद जांग है ना एक करके भाई सारे बच्चों की मदद कर देता है। एक बच्चा खाली ना लू चोंग जिसका नाम रहता है भाई वो खाली बच जाता है और कहते हैं कि हाँ भाई तू भाई खाली तू बच चुका है। तब एक दूसरा बच्चा बोलता है सुनिए जो लू चोंग है ना उससे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो कभी भी किसी के साथ बातचीत यहाँ पे नहीं करता। और साथ ही में ना भाई मतलब इसका जो फैमिली बैकग्राउंड है ना भाई वो भी सिंपल है। इससे खानदान में कोई भी ऐसा महान ऐसा वैसा कोई आदमी नहीं, एकदम सिंपल है। जिस तरह भाई एडमिशन के लिए बनाई इसने ना ऐसे 7 दिन तक ना एकेडमी के बारे में ऐसे घुटने पे बैठा रहा कि भाई मुझे एडमिशन हो रहे थे दो। जो सुनने और जांग बोलता है अच्छा ऐसी बात है, तो भाई वाकई में कमाल की बात है। लेकिन भाई इससे ये साबित होता है इस बंदे ने यहाँ पे ना जुनून है जज्बा है, लेकिन जुनून जज्बे के अलावा भाई ना तुम्हारे अंदर कल्टीवेशन पावर होनी चाहिए, और जुनून जज्बे से भाई ना तुम्हें कल्टीवेशन पावर यहाँ पे नहीं मिलेगी। उसके लिए भाई तुम्हें मेरा लेक्चर सुनना पड़ेगा तभी जाके भाई तुम्हें मदद मिलेगी। इसकी वजह के ना सामने से ना चूलोंग से पूछता है कि हाँ भाई तू यहाँ पे ना मार्शल टाइप के भाई यहाँ पे कोई टेक्निक का प्रैक्टिस करे ना, लेकिन सामने से ये कुछ भी नहीं बोलता। पीछे से दूसरा लड़का बोलता है सॉरी इस लड़के की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैंने आपको कहा ना भाई इससे बातचीत करना बिल्कुल पसंद नहीं, एक कभी भी बातचीत नहीं करता। मैं 2 साल से भाई इसके साथ यहाँ पे पढ़ रहा हूँ भाई, और 2 सालों में इस बंदे ने खाली मुश्किल से 3 सेंटेंस बोला, बस 3 सेंटेंस के अलावा भाई मैंने कभी भी ना इसके मुझ से कोई भी शब्द नहीं सुना है। जो सुने जाम बोलते क्या भाई बस 3, कोई बात नहीं, तो आज चलो भाई इसके मुंह से ना मैं पक्का 3 शब्द से मतलब 3 सेंटेंस से ज़्यादा मैं बुला दूंगा। और उसके पास जाने लगता है, उसके पास ना जाते जाते कहते हैं कि हाँ भाई देख भाई तेरा जो एटीट्यूड है ना कि हाँ भाई किसी के साथ बातचीत नहीं करना ये वो, अगर तेरा एटीट्यूड ऐसा रहा तो है ना लेवल 6 पे ना भाई 10 साल भी हो जाएगा तो भी ना तो अपने लेवल 6 पे नहीं जा पाएगा, और भाई अगर ना जा पाएगा तो अपना बदला कैसे लेगा। जो सुनने के बाद ना यहाँ पे ना चूलोंग हिल जाता है मन ही मन के, अरे बाप रे इस बंदे को कैसे मालूम भाई यहाँ पे मैं बदला लेना चाहता हूँ, क्यों भाई मैंने इसको बिल्कुल नहीं बताया है। यहाँ पे जो लड़का मुंह भाई वो सबके सब चौंक जाते हैं कि हाँ भाई ऐसे कैसे बदला, और लड़का कहते हैं कि हाँ भाई 2 साल से मैं चूलोंग को जानता हूँ लेकिन भाई ना बदला लेना चाहता है, ऐसा तो भाई मैं यहाँ पे पहली बार सुन रहा हूँ। यहाँ पे लड़का भाई वो भी हिल जाता है, वो भी सामने से पूछता है कि हाँ आपको कैसे मालूम कि भाई मैं ये सब बदला लेने के लिए कर रहा हूँ। तभी सामने से जांग उससे बोलता है कि हाँ देख भाई तेरे दिमाग का यहाँ पे टेंशन है, पूरा प्रेशर बढ़ा है, और भाई ये बात है तुझे मालूम है कि भाई इंसान को ज़्यादा यहाँ पे टेंशन दिमाग के अंदर रखना नहीं चाहिए, वो ना दिक्कत होगा, और तुझे भाई यही दिक्कत होगा, तेरा प्रेशर है ना तेरा कल्टीवेशन लेवल मतलब सब होने से भाई यहाँ पे रोक रहा है। और मैं लिख के बता सकता हूँ ना तो यहाँ पे बदला जो लेना चाहता है भाई क्यों बात नहीं करता, क्यों भाई तुझे डर लगता है बाई चांस तू यहाँ पे बातचीत करेगा गलती से बने तू अपने दुश्मन का यहाँ पे नाम ले लेगा, जिस चक्कर में तेरे दुश्मन को भाई उसको भी तेरे बारे में मालूम चल जाएगा और तेरे पीछे आके भाई तुझे बदला लेने नहीं देगा। पक्का ये तेरी प्रॉब्लम है ना, टेंशन मतलब भाई मैं तेरी यहाँ पे मदद करूंगा, जिसके बाद से भाई गारंटी के साथ मैं लिख के बोल सकता हूँ भाई 10 दिन के अंदर तू अपना बदला ले पाएगा। जो सुने थे यहाँ पे चूलोंग हिल जाता है, क्या भाई 10 दिन के अंदर भाई इतना जल्दी कैसे पॉसिबल, भाई इतने सालों से लगाऊं ले नहीं पा रहा, मैं खाली ना 5वें लेवल का भाई मतलब सबसे नीचे वाले प्राइमरी स्टेज पर हूँ, और जो मेरा दुश्मन है ना भाई वो 7वें लेवल के ना एकदम मैक्स पर है, तो भाई ऐसे कैसे भाई मैं यूं जाकर चुटकी बजाते बदला ले लूंगा, ये तो लगभग नामुमकिन ही है। सामने से यहाँ पे जांग बोलता है कि हाँ भाई मौका भाई मेरा जो जिंदगी में एक ही बार मिलेगा, अगर तूने सामने से मना कर दिया तो भाई तुझे मौका ये वापस मिलने वाला नहीं है। अब भाई सब कुछ तेरे पे डिपेंड होता है, हाँ बोलता है या फिर ना बोलता
है। यहाँ पे ना इसके दिमाग में भी आता है कि हाँ भाई शायद वाकई में ना एक ही बारी मुझे मौका मिलेगा, मुझे शायद हाँ बोल देना चाहिए। इसलिए घुटने पे आता हूँ, कहते कि हाँ टीचर मैं तैयार हूँ भाई, प्लीज़ मुझे गाइडेंस दीजिए ताकि मैं अपना बदला ले पाऊँ। जिसके बाद से ना यहाँ पे ये भी कहता हूँ कि ठीक है, और पीछे देख के मुँह बाकी बच्चों से कहते देखा मैंने कहा था ना 3 सेंटेंस से मैं ज़्यादा बुला लूंगा। यहाँ पे बच्चे भी सोचते कि हाँ सर बुला लिए, लेकिन भाई बात बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी है। बदले की बात कोई छोटी मोटी बात रहती नहीं, बदला उसको कैसे लिवाएंगे भाई वो उसका ध्यान दीजिए। इसके बाद जो जांग है भाई लू चौंग को लेकर ना भाई एक दूसरे कमरे में जाता है, जहाँ पर लू चौंग के दिमाग में ऐसा ही चलता है कि हाँ भाई 2 साल से मैं दवा के यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ भाई, मैं 5वें लेवल तक पहुंचा, लेकिन दूसरे में 7वें के मैक्स पे एकदम जा चुका भाई, तो ऐसे कैसे मैं 10 दिन के अंदर यहाँ पे बदला ले पाऊंगा। इसलिए जांग से पूछते हुए करे हाँ टीचर क्या वाकई में 10 दिन के अंदर मैं यहाँ पे बदला ले पाऊंगा या फिर नहीं ले पाऊंगा। उसके दिमाग में अभी भी सारी बात चल रही है कि हाँ भाई मेरे दुश्मन को ना मेरे बारे में मालूम ना चल जाए, जिस चक्कर में 2 साल से मैं एकदम में छुप के रह रहा हूँ, कुछ बातचीत वगैरह नहीं करता, जिस चक्कर में दुश्मन को भनक नहीं लगा। लेकिन मालूम नहीं भाई ये कौन सा टीचर है, कहाँ से आ गए, और उनको भाई मेरे बारे में सब कुछ मालूम चल चुका है। ये वाकई में यार मुझे अब थोड़ा सा घबराहट और ये कहीं बार वाकई में मेरी आइडेंटिटी वगैरह यहाँ पे सबके सामने लीक वगैरह तो नहीं हो गई। सामने से यहाँ पे एग्जाम बोलते कि हाँ भाई कर सकता भाई मैं तुझे 10 दिन में मदद करवा सकता हूँ, लेकिन जो मेरा तरीका ना भाई उसमें बहुत ही ज़्यादा तुझे ऐसे दर्द महसूस करना पड़ेगा, तो उससे दर्द महसूस होगा ना। सामने से ये कहते कि हाँ भाई मुझे बदला लेना है, और बदला लेने के लिए भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये सुनने वाला जांग बोलता है शाबाश, यो ही ना बात देख भाई ना, एक टाइप का प्रोफेशन रहता है, मतलब एक टाइप का काम रहता है जिसके बारे में ना भाई लोग कम ही जानते हैं, कम क्या भाई जानते ही होंगे, लगभग सब जानते होगा। तूने भी कभी सुना होगा पॉइजन मास्टर के बारे में, तूने सुना है क्या? सामने से ये कहते कि हाँ पॉइजन मास्टर, हाँ मैंने इसके बारे में सुना है। उसके दिमाग में बातें घूमने लगती हैं, हाँ भाई पॉइजन मास्टर वो जो पॉइजन वगैरह बनाते हैं ना, तो भाई क्यों भाई ये मुझसे ये क्यों पूछ रहे, कहीं भाई ये मुझे भाई पॉइजन वगैरह का जो स्किल है भाई पॉइजन कैसे बनाते हैं वो सब क्या यहाँ पे मुझे सीखने को बोलेंगे। तभी जांग सामने से बोलते देखो भाई टेंशन मत ले, मैं कोई पॉइजन मास्टर नहीं हूँ और तुझे मैं पॉइजन के बारे में कोई भी ऐसा पढ़ने वगैरह सीखने को नहीं बोलूँगा, लेकिन जो मैं टेक्निक यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ ना भाई उसमें बेसिकली पॉइजन वगैरह की जरूरत पड़ेगी। एक टाइप से मैंने तो अपने बॉडी को यहाँ पे कल्टिवेट कर पाएगा, जिस चक्कर में भाई बहुत तकलीफ होगी और तुझे तकलीफ सहना पड़ेगा। तकलीफ ज्यादा हो गया तो सह नहीं पाया ना भाई तो हो सकता है भाई तेरी यहाँ पे जान भी जा सकती है। इसके माइंड में घूमता है कि हाँ भाई ये जो बंदा है ना भाई इसका ना भाई पॉइजन बॉडी टाइप का बॉडी है। हमने पुराने एपिसोड में देखा है यहाँ पे जो बंदे ना भाई उनमें भी स्पेशल टाइप का बॉडी रहते हैं। इसमें से जो मोटा था भाई मोटे का स्पेशल अलग टाइप का मतलब ब्लड लाइन था, जावा का स्पेशल बॉडी था, सेम इस लड़के का भी एक स्पेशल बॉडी था। पॉइजन बॉडी भी इसको बेसिकली कहा जाता है। उसको अच्छे से कल्टिवेट करने के लिए यानी पॉइजन बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें पॉइजन वगैरह की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, कुछ टाइप के पॉइजन की, जिसके बाद से भाई तुम्हारा बॉडी इतना स्पेशल बन जाएगा ना कि कोई भी जहर का भाई तुम्हारे ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ेगा। तुम्हारा जो सॉल का पावर भाई वो भी काफी हद तक बढ़ जाएगा। इनफैक्ट भाई काफी कमाल के बंदे बन जाएंगे। लेकिन इसको एक्टिवेट करने के लिए भाई अभी मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, पॉइजन की जरूरत पड़ेगी जो मेरे पास नहीं है। अभी जो मेरा सुपीरियर स्पिरिचुअल एनर्जी ना भाई वो यूज करके इस बंदे का मैं पावर बढ़ा देता हूँ, बाद में लाके इसको सब पूरा दूंगा। यहाँ पे ना इस बंदे के दिमाग में यानी चूलों के दिमाग में यही चलता है कि हाँ भाई मेरा जो दुश्मन है ना भाई दुश्मन बैठा हुआ नहीं है। जैसे जैसे मैं दिन भर प्रैक्टिस करता हूँ वो भी दिन भर प्रैक्टिस करके वो भी अपना पावर बढ़ा रहा है और बहुत ही जल्दी हो सकता है ग्रैंड मास्टर लेवल पे चल जाए। तो भाई मुझे वाकई में ये मौका मिला तो इसलिए भाई कुछ भी हो जाए ये मौके का मैं फायदा उठाऊंगा। इसलिए कहता टीचर से कि भले कितना मतलब भले कितना मुझे दर्द क्यों ना सहना पड़े मैं तैयार हूँ भाई, कीजिए आपको जो करना है। इसके बाद जांग बोलता ओके ठीक है, लेकिन देख बेटा आज मैं तुझे जो भी कुछ बताने वाला हूँ ना जो कुछ तुझे सिखाने वाला हूँ प्लीज ये बात भाई ना किसी को जाके बोले तो किसी को मत बताना। अगर तूने ऐसा किया तेरे अंदर का जो भी इंटरनल पावर ना भाई तुझे बहुत तकलीफ देगा, लिटरली बहुत ज्यादा तकलीफ देगा। इसलिए भाई चाह के भी किसी को मत बताना। तो ये भी ना यहाँ पे शपथ खा लेता है कि अम्मा कसम भाई मैं कसम खा के कह रहा हूँ आप मुझे जो कुछ बताएंगे जो कुछ सिखाएंगे मैं भाई मर जाऊंगा लेकिन भाई किसी को नहीं बताऊंगा। यहाँ पर जांग रहता है चूलों को वादा करते कि हाँ भाई तेरा बदला लेने में मदद करूंगा। सामने से वो भी खुश। इसके बाद से कहता है ठीक है भाई लेकिन तेरा है ना वो टाइप का सिखाने के लिए भाई मुझे कुछ जहर की जरूरत पड़ेगी, मतलब एक टाइप के जड़ी बूटीज वगैरह की जरूरत पड़ेगी जहर बनाने के लिए जो अभी मेरे पास नहीं है। तो भाई ना वो मैं कल है ना इंतजाम करके लाऊंगा और तुझे भाई सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक दूसरा टेक्निक भाई वो मैं तुझे सिखाना चाहता हूँ। इससे बता जो फिजिकल पावर ना भाई फिजिकल पावर बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाएगा, यानी तेरे बॉडी का पावर बढ़ जाएगा और अपना जो सुपीरियर स्पिरिचुअल एनर्जी ना भाई वो उसके बॉडी के यहाँ पे ट्रांसफर करने लगता है। यहाँ पे ना चोलोंग में नोटिस करता है अच्छा भाई ये टेक्निक मैंने सुना भाई इसके अंदर बंदा ना कमाल का एनर्जी है ना तो उससे बंदे यहाँ पे ट्रांसफर करके उसका फिजिकल पावर बढ़ाता है। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पे रेयर और बहुत ज्यादा यहाँ पे स्पेशल रहता है। यहाँ तक भाई हमारे अकेडमी में कोई भी ऐसा बंदा नहीं जो कि ये कर सकता है। यहाँ तक कि भाई पूरे शहर में भाई जो सबसे बड़े बड़े बंदे रहते हैं ना भाई सबसे अमीर बंदे वो लोग भी ऐसा चाहते हैं कि हाँ भाई कोई बंदा मिल जाए जो कि ना ये टेक्निक यूज करके भाई उसका पावर बढ़ा दे। मतलब इतना स्पेशल रहता है भाई ना किसी भी बंदे ऐसा अमीर आदमी का पास जाए कि ना उसका ऐसा पावर उसके बढ़ाएंगे वो सामने से भाई ना मुंह मांगी कीमत देने को ना इनको तैयार हो जाएगा। लेकिन इनका क्या भाई ये भाई मुझ जैसे गरीब बच्चे को ना आराम से सिखा रहे बिना किसी टेंशन का। इसके बाद इसके बॉडी ने ऐसा ट्रांसफर करता है जिसके बाद से घुटने पे आने बाद कहते हैं कि हाँ भाई सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया भाई आप बहुत महान टीचर है। सामने से सुने जांग बोलते कि हाँ भाई ये बात मुझे मालूम है टेंशन मत ले जा भाई बाहर जा भाई आराम से अपना कल्टिवेशन का प्रैक्टिस कर 1 घंटे
बाद मैं तेरे पास आऊंगा, चेक करूंगा कि भाई क्या प्रोग्रेस हुआ है और क्या नहीं। और कमरे के बाद जो मुंह और जो बाकी लड़का है ना, दूसरा लड़का ये भी बातें करे यहाँ पर, ये भी कहते हैं कि हाँ भाई मतलब टीचर मतलब लियो ने तो उससे वादा किया कि हाँ भाई बदला लेने में मदद कर दूंगा। और उसने भाई अपने दुश्मन के बारे में बोला कि भाई दुश्मन है ना यहाँ पे वो 7वें लेवल का है, लेकिन भाई ये तो बेचारा 5वें पे है, और 7वें पे भी भाई वो मैक्स पर है, और ये 5वें पे भी सबसे नीचे में। तो भाई ऐसे में बदला लेना भाई थोड़ा मुश्किल है। मुंह से है भाई, आपको क्या लगता है? यहाँ पे मुंह बोलती है आई डोंट नो, फिर से लड़का बोलते कि हाँ हो भी सकता है, क्योंकि भाई उन्होंने भाई कुछ बच्चों को भाई खाली एडवाइस वगैरह दे के भाई ना उनका लेवल यहाँ कर दिया था, तो हो सकता है भाई शायद इसकी मदद भी वो आराम से कर देंगे। यहाँ पे मुंह कहती है कि हाँ भाई वो तो बात है भाई, कमाल के टीचर वगैरह बात वगैरह करके भाई उन्होंने कर दिया, लेकिन भाई दुश्मन भाई 7वें के मैक्स पर है और भाई 5वें के मिडल पे है, मतलब भाई 2 का पूरा यहाँ पे डिफरेंस। तो भाई डायरेक्ट भाई 2 पे ऐसे पार करवा पाता ना, ये मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगता है। यहाँ पे ना वो लड़का भी कहते हैं कि हाँ यार सीनियर आपने सही बोला भाई, टीचर कमाल के, वो लड़का भी लू चोंग भी कमाल का है, लेकिन मैं डायरेक्ट भाई 2 ऐसा स्टेज लेवल अप हो जाएगा ऐसा लगभग नामुमकिन रहता है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे हो जाए ताकि ना वो अपना बदला ले ले और पहले जैसा ना यहाँ पे बातचीत करना चालू कर दे, लेकिन मैं क्या कर सकते हैं, शायद ऐसा करना नामुमकिन ही है। लेकिन मैं लगभग 1 घंटे बाद ना यहाँ पे दरवाजा खोलता है और यहाँ पे ना मतलब जांग भी बाहर आता है, लू चोंग भी बाहर आता है, और लू चोंग यहाँ पे लेवल अप हो चुका है, उस 7वें के मैक्स पे जा चुका है। जो देखे मैं ना मुंह एकदम हिल जाते कि अरे बाप रे ये क्या हो रहा है भाई। ये वाकई में लगभग 1 घंटा हुआ होगा अंदर गए और भाई हो गया लेवल अप, ऊपर से भाई 5वें से डायरेक्ट 7वें के ऊपर से मैक्स पे चल गया भाई। ये तो नामुमकिन है भाई। अगर इसके साथ है ना हम अपना कंपेरिजन करेंगे तो भाई हमारा जो स्पीड है ना भाई वो स्नेल जैसा है भाई। महीनों भर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, तब जाके लगता है कि हाँ भाई ये भाई अब हमारा थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस हो रहा है, तब जाके हम नोटिस कर पाते हैं। लेकिन भाई ये बंदा खाली 1 घंटे के लिए अंदर गया, उसके बाद से भाई डायरेक्ट भाई ना 2 लेवल यहाँ पे पार हो गया, 5वें से डायरेक्ट 7वें पे। 6ठे के तो भाई इसने एकदम मिस ही कर दिया, मतलब छोड़ ही दिया। यहाँ पे लड़का भाई पीछे से मोह को ये भी बोलते कि अरे हाँ सीनियर देखिए भाई ये टीचर कमाल के भाई, आपसे वाकई में गलती हो भाई, आपने भाई इनके लेने की कोशिश की, ये गलत बात है, एक काम कीजिए जाके माफ़ी मांग लीजिए। मुझे नहीं लगता भाई ज़िंदगी में हमें ना इनसे ज़्यादा बढ़िया टीचर मिलेगा। तो भाई ना ये सुनने वाले यहाँ पे मुँह सीधे भागते हो जाती है, घुटने पे आती है और कहती है कि प्लीज़ सर मुझे वापस बुला लीजिए भाई, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ सर मैं आपके सामने भीख मांगती हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर बिल्कुल मत निकालिए। मैं अपने मुझे अपनी गलती का ना यहाँ पे एहसास हो चुका है। बाई चांस यहाँ पे ना अगर वाकई में जो नोटेड टीचर जाएंगे भाई, अगर वो भी यहाँ पे आ गए ना, मैं उसको भी यहाँ पे लात मार के निकाल दूंगी। साहब भाई मेरे पास तेरे से भी अच्छा टीचर भाई, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। जो सुने यहाँ पे जांग सोचते कह रहे हाँ बस कर भाई ऐसा मत बोला करके भाई, मतलब जांग को लात मार के निकाल दूंगी। जांग भी मैं हूँ और टीचर लियो भी मैं हूँ, ये सारी बातें उसके मन में चलती है, मुंह पे नहीं बोलता। और साथ ही में उसके मन में बेसिकली ना ये भी चलता है कि हाँ भाई इसने जानबूझ के वैसे मुंह की इसलिए ली थी, उसको जानबूझ के इसलिए डरा था ताकि भाई यहाँ पे भरोसा वगैरह जीत सके भाई, ताकि ना एकदम अच्छे से भरोसा कर पाए। क्या है ना बचपन से ना भाई ये जो पिल्स वगैरह खाया करते थे जिसके अंदर थोड़े बहुत पॉइजन भी रहते हैं, और सारे पॉइजन है इसके बॉडी ना डीप तक है ना यहाँ पे जा चुका है, जिसके बाद से इसके बॉडी में ना तरह तरह हर जगह पे घुस चुका है, जो है ना यहाँ पे मेरिडियन को यहाँ पे ब्लॉक कर देता है और इसका भाई लेवल अप करने में यहाँ पे इसको बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है। लेकिन भाई ना इसको अगर साफ करना अच्छे से क्लियर करना तो भाई मुझे सबसे पहले इसका भरोसा जितना था जो मैंने अभी जीत लिया है, सामने से भाई इसने माफ़ी वगैरह मांग लिया है, तो अपने को भी टेंशन नहीं है भाई, आप उन्हें इसको अच्छे से समझा सकता है, बता सकता है, इसकी मदद बेसिकली कर सकता हूँ। तो सामने से मुँह से देखिए हाँ देखो तुम समझ गए, इस बात की मुझे खुशी है। और भाई टेंशन मतलब भाई तुम्हारे बॉडी के अंदर जहर वगैरह है, मतलब थोड़े से पॉइजन है जो तुम्हें प्रॉब्लम देता है, ये बात तुम्हें भी मालूम है मुझे भी मालूम है, लेकिन वो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आ जाती है भाई तुम्हारे टेक्निक के अंदर भाई, हाँ ये तुम्हारा जो टेक्निक है ना भाई उसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जिसके बाद से जब तुम पिल खाती हो ना वो जो पिल है भाई तुम्हारे बॉडी के अंदर अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और जो उसके जो पॉइजन वगैरह तुम्हारे बॉडी के अंदर यहाँ पे रुक जाता है, जो यहाँ पे तुम्हारे लेवल अप करने में बहुत ज़्यादा से दिक्कत देता है। लेकिन टेंशन तुम्हें लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा जो भी टेक्निक है ना जिससे तुम प्रैक्टिस करती हो उसको मैंने अच्छे से नोटिस किया, और उसमें जो भी आलतू फालतू बकवास था ना भाई, जो मिस्टेक था उससे मैंने हटा दिया, और जो मेन चीज़ है भाई जो जिसमें कोई मिस्टेक नहीं भाई वो मैंने यहाँ पे तैयारी किया। एक बुक निकाल के देते हैं कि हाँ लो इसके अंदर सब कुछ अच्छे से लिखा है, इससे लेके जाओ आराम से भाई ना अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो, और इसे तुमने अच्छे से प्रैक्टिस किया जिसके बाद से तुम्हारा जो मतलब है ना भाई अच्छे से पावर बढ़ने लगेगा, और जो तुम्हारे अंदर जो भी पॉइजन है फंसा हुआ ना एक एक करके तुम्हारे बॉडी से ना बाहर निकल जाएगा, और लगभग 10 दिन बाद ना तुम नोटिस करोगे कि हाय भाई क्या क्या मेरा पावर बढ़ रहा है। बस सिंपल से इतनी बात है, जाके करो। ये सुने जो मुँह है ना भाई मुँह भी शुक्र करती है, जान कहते कि हाँ भाई तो हो चुका भाई, अब सब लोग अपने घर पे चल जाओ, कल मिलते हैं। हाँ भाई घर पे जाकर आराम से अपना कल्टीवेशन का प्रैक्टिस करो। इसकी वजह से सारे बच्चे जाने लगते हैं। यहाँ पे मुँह कहते अरे बाप रे मैं जान को मतलब जो नए टीचर है भाई ल्यू को उनको मैं मान गई भाई, मतलब उन्होंने जो मुझे बुक दिया मैंने रीड किया तब जाके मुझे मालूम चला कि अरे बाप रे जो मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करी थी इतने लंबे समय से भाई उसमें काफ़ी सारे मिस्टेक वगैरह काफ़ी गड़बड़ थी, मतलब काफ़ी गलत तरीका था, लेकिन जो उन्होंने बुक दिया उसमें सब कुछ सही था यार। वो अगर वाकई में प्रैक्टिस करूँगा ना गारंटी के साथ लिख के बोलती हूँ 3 महीने से पहले ना आराम से मैं 7वें लेवल पे चल जाऊँगी। उसके साथ वो लड़का रहता है ना वो भी कहता है वाह भाई मुझे भी मानना पड़ेगा यार, उन्होंने मुझे भी कमाल की चीज़ें बताई कि हाँ भाई तू ऐसा गड़बड़ करता है ये गड़बड़ करता है, जो मैंने छोड़ के ना उन्होंने सही तरीका बताया जो मैंने किया, जिसके बाद से मुझे वाकई में मदद मिली। यहाँ पे मुँह कहते कि हाँ भाई कमाल के टीचर है,
वाकई में, और खास करके ना हमारे अंदर है ना उन्होंने वही सारी प्रॉब्लम बताई जो हमें पहले से मालूम है, जिसको हमने पहले नोटिस किया, लेकिन नोटिस करने के बाद हमने छोड़ दिया कि हाँ भाई ये बेकार है भाई, इससे थोड़ी ना दिक्कत होगा। लेकिन भाई मेन दिक्कत उसी से थी भाई, और ये बात उन्होंने देखते ही पता लगा लिया भाई, मानना पड़ेगा। हमें तो स्टार्टिंग में लगा था कि हाँ भाई फिर से एकेडमी ने किसी बेकार किसी नल्ले टीचर को हमारे पास भेज दिया, लेकिन ये भाई वो नल्ले टीचर बिल्कुल नहीं, बहुत ज़्यादा कमाल का टीचर है। तभी उसके साथ जो लड़का था वो कहता है कि हाँ भाई मेरे ख्याल से नोटेड टीचर भी हमें ऐसा सिखाने आता ना तो इतना जल्दी बना वो हमारा लेवल अप करके नहीं देता। यहाँ पे मुँह कहते एग्जैक्टली भाई तुमने सही बोला भाई, मेरा नसीब काफ़ी अच्छा था, मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ नोटेड टीचर से मिली थी। यहाँ तक कि जो इन नोटेड टीचर हॉल के जो हॉल मास्टर ना भाई, यहाँ तक कि भाई मेरी मुलाकात उनसे हुई थी और उन्होंने ना एक समय पे लेक्चर देते, उस लेक्चर में मैं भी बैठी थी, मैंने उनका पूरा लेक्चर सुना, जिसके बाद से मुझे लगा हाय हाय क्या लेक्चर था, कमाल का लेक्चर था। लेकिन जो उनका लेक्चर था और जो हमारे नए सर ने हमें सिखाया भाई, उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। हमारे सर का लेक्चर है ना भाई, नए सर का उनसे काफ़ी ज़्यादा हार्ड था। जो सुने लड़के बोलते क्या भाई हॉल मास्टर भाई तुम्हारी मुलाकात उनके साथ भी हुई थी भाई, उन्होंने तुम्हें सिखाया था और उनके वाले के सामने भाई हमारे सर का ज़्यादा हाईएस्ट है। और जो हॉल मास्टर में ना 2 स्टार के है ना, मतलब नोटेड टीचर है, उस हिसाब से देखा जाए तो जो हमारे नए सर है भाई वो एक 2 स्टार के नोटेड टीचर के बराबर है ना। तो ये सुने तो वो बोलते कि हाँ खाली हॉल मास्टर है ना हमारे टीचर के सामने ऐसे बेकार नहीं होते, बल्कि जो टीचर जांग भाई जिसके बारे में हम लोग इतना सुने भाई वो भी उसके सामने पक्का एकदम बेकार रहेंगे। ये जो टीचर जांग है ना भाई, इसको तो भाई हमें कुछ दिन पहले सुने कि हाँ भाई नोटेड टीचर में आया, उसने ऐसा ऐसा बवाल क्रिएट कर दिया, रिकॉर्ड वगैरह तोड़ दिया, जिसका भाई इतना फेमस वगैरह हो गया कुछ दिनों से। लेकिन भाई मैंने उसके बच्चों के बारे में सुना भाई उसके पास ज़्यादा बच्चे वगैरह नहीं है, और जो भी बच्चे भाई उतने भी कुछ खास नहीं है, मतलब टीचर होंगे कमाल के, लेकिन शायद उनको अच्छे से सिखाने नहीं आता, मैंने ऐसा सुना है। उनके जो भी बच्चे ना भाई वो सारे के सारे बच्चे ना खाली 5वें लेवल पे, और जो उनमें सबसे बेस्ट बच्चा है ना भाई वो भी खाली 6ठे लेवल पे। अगर वाकई में इतना कमाल का तो भाई ग्रैंड मास्टर या फिर 7वें लेवल पे यहाँ पे क्यों नहीं पहुंचा देता। तभी जांग के सारे बच्चे वहीं पे थे। जाविया भी सुनती है सामने से, वो भी कहते हैं एक समय तूने क्या बोला भाई, जो टीचर जांग है भाई बेकार टीचर, उनको पढ़ाने नहीं आता, उनके सारे बच्चे यहाँ पे बहुत कमजोर है। ये भी कहते कि हाँ तो भाई मैंने इसमें गड़बड़ क्या बोला भाई, मानती हूँ हाँ टीचर होगा जांग कमाल का होगा, लेकिन वो उसे पढ़ाने शब्द उन्हें अच्छे से ना आता होगा, तभी तो उसके बच्चे यहाँ पे वीक है। तो ये सुने जायो गुस्सा आता है, कहती है क्या अच्छा ठीक है भाई अगर ऐसी बात तो चल भाई सीधा भाई एक मुकाबला हो जाए दोनों के बीच में। जो सुने तो ये भी चौंक जाते क्या भाई तेरे साथ मुकाबला करूं, उसका दिमाग में देखा भाई अभी खाली मैंने ना 2-4 ऐसी बेकार बातें टीचर जांग के बारे में की, लेकिन सामने से भाई एक लड़की आई और जो मुझ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पे गुस्सा कर रही है, ऐसा गुस्सा करे कि जैसा कि भाई मैंने इसके बॉयफ्रेंड को ना चुरा के अपना बॉयफ्रेंड बना लिया, या इसके मैंने पूरी फैमिली को बर्बाद कर दिया, सारी फैमिली को मार दिया, कहीं एक से भाई कहीं ये उसकी स्टूडेंट तो नहीं है। तो सामने से ये भी एटीट्यूड में कहते कि हाँ तो चलो भाई मुझे भी तेरा चैलेंज यहाँ पे मंजूर है, तुझे क्या लगता है भाई मैं डर जाऊँगी ना, मुन्ना ना मैं डरने वाली नहीं हूँ। यहाँ पे जाविया बोलते कि हाँ आ जा भाई लड़ाई में तुझे दिखाती हूँ मैं, और जो यहाँ पे हारेगा ना सामने वाली टीम से माफ़ी मांगेगा, अगर मैं हार जाऊँगी तो मैं तुझसे माफ़ी मांगूंगी, अगर तू हार जाएगी तो भाई मैं यहाँ से माफ़ी मांगूंगी। यहाँ पे ये भी कहता अच्छा ठीक है मुझे शर्त मंजूर है। पीछे से जो वांगे ना वो मना करते हो, कहते जाविया प्लीज़ रुक जाओ। मास्टर टीचर ने यानी नोटेड टीचर डीयू ने हमसे कहा था भाई कुछ गड़बड़ नहीं करने का, तुम तो यहाँ पे गड़बड़ कर रही हो, लेकिन तभी मोटा बोलते कि नहीं वांगी देखो यार तुम्हें रोकने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात है ना एक घमंडी लड़की ने हमारी जो टीचर है भाई उनकी बेइज्जती की है, जो मैं बिल्कुल सह नहीं सकता। यहाँ पे ना मैं जाविया को इसलिए जाने दे रहा हूँ कि भाई वो लड़की है और सामने जो लड़की है ना भाई वो भी लड़की है। आमीन भाई लड़की साथ लड़ेंगे तो ठीक रहेगा, अगर ये लड़की की जगह लड़का होता मैं खुद जाता, खुद इसकी मैं चटनी बनाता। यहाँ पे भाले वाला बोलते कि हाँ वांगी प्लीज़ पीछे हट जाओ भाई, इनको झगड़ा करने दो भाई, मैं भी सह नहीं सकता। हमारी बेइज्जती करते एक बार का चल जाता, लेकिन भाई टीचर की बेइज्जती के हमारे ना मैं बिल्कुल सहने वाला नहीं हूँ। यहाँ पे वांगी भी बोलते हाँ अगर ऐसी बात तो चलो भाई मैं भी मैच देखने आती हूँ। उसका तो ना दोनों लड़ाई करने के लिए जहाँ पे लड़ाई का जो स्टेज रहता है भाई वहाँ पे पहुँच जाते, वहाँ पे अकेडमी के बच्चे भी इकट्ठा होते और देखते भाई कौन लड़ाई करिए भाई। मुँह भाई जिससे छोटी भूत मतलब छोटे शैतान कहा जाता है भाई वो झगड़ा करिए, किसके साथ भाई किसकी हिम्मत होगा भाई जो इतनी खतरनाक लड़की के साथ हमला करिए। 2-3 खाली बच्चे ना उससे काबिल क्या वो दोनों यहाँ पे झगड़ा कर रहे, तभी दूसरा बच्चा बोलता नहीं वो 2-3 नहीं भाई एक कोई दूसरी है ना, एक अलग सी लड़की रहती है भाई जिसको हमने इससे पहले कभी नहीं देखा, लेकिन मानना पड़ेगा भाई क्या माल है, आई मीन कितनी सुंदर यहाँ पे लग रही है। दूसरा बंदा बोलते कि हाँ सुंदर तो काफ़ी ज़्यादा लग रही है, ऐसा लगता है शायद ना अपने अकेडमी के अंदर है ना नहीं आई है। वो 2-3 और ठरकी हरामी लौंडे पहुँचते वो भी देखते हो कहते अरे हाँ यार सुंदर तो वाकई में यार जितना मैंने सोचा उससे ज़्यादा यहाँ पे सुंदर लग रही है, लेकिन भाई कौन लड़की है भाई ये पक्का कोई नहीं आई होगी, नहीं तो बाहर की होगी, कि भाई अगर पुरानी रहती और इतनी सुंदर होने के बाद मेरे नज़र में ना आती भाई ऐसा हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे दोनों भाई एक दूसरे के सामने रहते, जहाँ पे जो मुँह है जाविया से कहते कि हाँ चल भाई अगर तू हार गए ना बाद में रोना मत करे मुझे हरा दिया। तभी सामने से जाविया बोलती कि हाँ हारेगा कौन है जीतेगा कौन वो तो बाद में देखेंगे, पहले चुपचाप मैच चालू कर। अब मैच चालू हो जाता है, दोनों एक दूसरे पे अटैक करते हैं, पहला अटैक एक दूसरे का दोनों सहते हैं, जहाँ पे जाविया भी देखते कि हाँ भाई ये लड़की उतनी भी कुछ खास नहीं है, लेकिन इसका पावर है ना ऑलमोस्ट मेरे बराबर है, इसलिए थोड़ा सा मुझे भी संभल के रहना पड़ेगा। और जाविया सबसे पहले ना कोल्ड आइस पाम नाम का एक अटैक करती है, जिस अटैक को ना वहाँ पे डॉज करती है, मतलब मुंह डॉज करते देखती है हाँ भाई ये अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, लेकिन तभी ना यहाँ पे जाविया का ना वो हाथ पकड़ के ना
उसको उठा के फेंकने लगती है और फेंकने से पहले सोचती है कि हाँ वाकई में ये जो नोटेड टीचर्स आएंगे ये उसकी स्टूडेंट है, लेकिन भाई ना इसका जो है ना बैटल टेक्निक है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। इतना बोलते ना सीधा उठा के ना ऐसा दूर फेंक देती है और फेंकने के बाद ना खुद भाई उछल के ना सीधा जाओया पे हमला करने के लिए बढ़ जाती है। ये सोचते सोचते कि हाँ भाई मैं जिसने तियानु अकेडमी की छोटी शैतान ऐसा कहा जाता है भाई, मुझे यार मैंने बहुत सारे यहाँ पे कांड किए हैं, मुझे ना बहुत ज़्यादा ना यहाँ पे लड़ाई का एक्सपीरियंस वगैरह, इस लड़की को तो भाई यहाँ पे मैं जीतने नहीं दूंगी और एक जोरदार हमला करने को यहाँ पे तैयार है। यहाँ पर जो जाओया ना भाई, जाओया कभी दिमाग में आता है कि हाँ भाई मुझे पहले लेवल से ना छठे लेवल आने में खाली यहाँ पे ना 2 ही महीना भी हुआ है, जिस चक्कर में मेरे को लड़ाई का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, अपने पावर को कैसे अच्छे से कंट्रोल किया जाए भाई बिल्कुल भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। और जो अटैक भाई मुझ पर कर रही है ना शायद उस अटैक को मैं यहाँ पे संभाल भी नहीं पाऊंगी, उतने में सामने से ना एक जोरदार अटैकर जाओया पे कर देती है, जिससे जो जाओया भाई नीचे ऐसे ढाम करके गिरती है, जिसके बाद से मुँह है भाई वो भी आराम से नीचे आती है और कहती है कि हाँ भाई जो बच्चे नल्ले रहते हैं, जो बच्चे कमज़ोर रहते भाई उनकी कभी हिम्मत नहीं होती भाई मेरे सामने भाई चैलेंज करने की, लेकिन भाई तू भी तूने मेरे सामने किया और देख भाई आज तेरा क्या हालत हो गया। लेकिन तभी जाओया नीचे गिरी थी, लेकिन खास उससे भी ऐसा चोट लगता नहीं है, वो भी ना जैसे धुआं वगैरह क्रिएट होता गिरता ही और धुआं के अंदर से ना अपना ना आइस वाला अटैक कर देती है और उसके आइसी अटैक से बचने के लिए ना अपने वाटर पाम नाम का एक टेक्निक यूज करती है, जिसमें हाथ के जरिए कुछ पानी वगैरह क्रिएट करती है और जो जाओया का जो भी अटैक है ना भाई उस अटैक को बेसिकली वहाँ पे खत्म करती है। लेकिन जब तक उसके उस अटैक को खत्म करिए जाओया भी ना वहाँ से तेजी के स्पीड से ना भागते हुए इसके पास आती है, इस पर हमला करना चालू करती है। तो जाओया के सारे अटैक ना यहाँ पे वो भी सहने लगती है, मतलब बेसिकली वहाँ पे रोकने लगती है और रोकते रोकते नोटिस करती है कि हाँ भाई ये बहुत ज़्यादा ना पहले से ना अभी जो झगड़ा करी थी उससे इसका थोड़ा सा पावर बढ़ गया, लेकिन हमला करते करते जाओया ना और फटाक से उसके और पास पहुंच जाती है और फटाक से मतलब पास से और हमला यहाँ पे करने लगती है, जिसके बाद से मुंह को और थोड़ी सी तकलीफ होती है। वो सोचती है कि हाँ भाई खाली इसका हल्का सा पावर नहीं बल्कि हल्का सा ना यहाँ पे स्पीड वगैरह भी बढ़ गया है और जिस हिसाब से यहाँ पे हमला किए जा रही है मैं खाली अगर ऐसी सहते रहूंगी तो बहुत जल्दी ना भाई मैं यहाँ पे हार जाऊंगी और मुझे हारना बिल्कुल भी नहीं है, तो मुझे ना जाके भी ओवल स्किल शायद यूज करना पड़ेगा। और उस टेक्निक का नाम रहता है फॉलन फ्लावर फिस्ट और उससे यहाँ पे हमला करती है जाओया पे, जाओया उसका अटैक रोकती है। यहाँ पे तियानु अकेडमी के सारे बच्चे देखते हैं सोचते भाई एक से भाई ये वाला अटैक भाई ये वाला अटैक तो भाई ना उसके खानदानी अटैक है भाई, जो उसके दादा परदादा उसके बाप के पास आती है, जो कि आगे से आगे ना सारी जनरेशन में पास किया जाता है। लेकिन इतनी जल्दी भाई ना इसने सीख लिया मुँह ने भाई हमें यकीन नहीं हो रहा भाई अब सामने उसके सामने जो लड़के और सुंदर से लड़के झगड़ा करे ना भाई अब यहाँ पे मुसीबत में आएगी। यहाँ पर जाओया ना भाई वो भी नोटिस करती कि हाँ भाई इसने मालूम नहीं कौन सा अटैक इसने यूज़ किया और जो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मुझे भी अपना पूरा पावर लगाना पड़ेगा। तो ये भी अपना हल्का सा पावर बढ़ा के ना लड़ाई वगैरह चालू कर देते हैं और दोनों के बीच में दमदार यहाँ पे झगड़ा चालू रहता है और पीछे से जो वांगे ना भाई उससे भी अब टेंशन होता है कि अरे 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 जाओया कहीं मुसीबत में नहीं। यहाँ पे ना सफ़ेद वाला बोलते हैं कि हाँ टेंशन मतलब हाँ मालूम है थोड़ा सा ना यहाँ पे जाओया का डिसएडवांटेज है क्योंकि उसको ज़्यादा लड़ाई का एक्सपीरियंस है नहीं उससे नहीं हमने ज़्यादा लड़ाई किया नहीं, लेकिन सामने जो लड़के उसके साथ लड़ रही ना भाई वो है ना ज़्यादा एक्सपीरियंस वाली लग रही है। लेकिन टेंशन मतलब जाओया कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं कि जो भी आसानी से हार जाए, वो हारने वाली तो पक्का बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे ये दोनों भाई एक दूसरे के साथ हार मानने को तैयारी नहीं, एक दूसरे को घूर के देख रहे, एक दूसरे पे जोरदार हमला किए जा रहे और भाई दोनों अपना ताकत लगाते और ढाम करके एक दूसरे पे हमला करते, जिससे जाओया भाई वो भी ऐसे पीछे जाके गिरती है और वो भी जो मुंह रहती है भाई वो भी ऐसे पीछे जाके गिरती है। जहाँ पे जैसे वो मुंह पीछे आते हैं ना भाई पीछे से सारे बच्चे आते रहते सीनियर सीनियर ठीक है ना, यहाँ पे कहते हैं हमें ठीक हूँ और जाओया से कहती है कि हाँ देख लड़की यार मैंने तुझे कुछ ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया, जितना मैंने सोचा था तू नल्ली है भाई उतनी नहीं है भाई, तू है वाकई में अच्छी है। लेकिन ये जो मैच है भाई यहाँ पे ये ड्रॉ होता है 3 दिन बाद भाई 3 दिन बाद ना यहाँ पे मेन चैलेंज करेंगे, अगर हिम्मत है तो भाई वो मेरा वाला चैलेंज एक्सेप्ट कर। यहाँ पे जाओया बोलता है अच्छा इसी बात है चल भाई मुझे तेरा चैलेंज यहाँ पे एक्सेप्ट है। तभी सामने से ना यहाँ पे ये भी कहती कि मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि वाकई में तुम जो भी 4-5 बच्चे हो टीचर जान के भाई स्टूडेंट हो क्या। तो ये सुने थे यहाँ पे ना मोटा सब लोग कहते कि हाँ भाई हम सब के सब भाई उन्हीं के स्टूडेंट है। जाओया फिर से बोलते कि हाँ भाई तूने भाई ना हमारे सर की बेइज्जती की और साथ ही में तुमने ऐसा भी बोला कि हाँ भाई उनके सारे के सारे बच्चे बहुत ज़्यादा वीक है, इसलिए भाई तुमने हमारे भी इंसल्ट की, जो भाई हम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी सहने वाले नहीं है। जो सुने तो मुँह कहते अच्छा इसी बात है तो भाई कोई बात नहीं मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो जो तुम्हारे टीचर ने भाई टीचर जांग भाई वो भी मुझे अच्छा लगते थे, मुझे बहुत ज़्यादा मैं उनको एडमायर कर दी थी जब तक भाई मैं अपने टीचर से टीचर लियो से नहीं मिली भाई, उसके बाद से मुझे मालूम चल चुका है जो मेरे टीचर लियो ना भाई वो पक्का तुम्हारे टीचर जांग से भाई ना हमेशा 2 कदम आगे ही रहेंगे। जो सुने थे ना जाओया जो सच चलाती नहीं भाई टीचिंग के मामले में भाई मेरे टीचर जांग भाई मतलब कोई उनसे बढ़िया हो ही नहीं सकता। तुम भाई कोई से भी टीचर लेके आ जाओ कोई समझ लाओ। यहाँ पे मोटा सफ़ेद वाला ये दोनों भी कंफ्यूज की एक से भाई टीचर लियो भाई ये कौन है भाई, इसके बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना। यहाँ पे कहते कि शायद हो सकता भाई ये जो लड़की भाई उसकी यहाँ पे मतलब टीचर होंगे। यहाँ पे मुँह बोलते कि हाँ भाई ना तू हार मानने को तैयार है और ना मैं हार मानने को तैयार हूँ, तू मानती है तेरे टीचर बेस्ट है मैं मानती हूँ भाई मेरे टीचर बेस्ट है। तो चल भाई 3 दिन बाद ना चैलेंज हम लोग करेंगे, जो भाई यहाँ पे जीतेगा उससे साबित हो जाए कि हाँ भाई कौन टीचर यहाँ पे महान है।
जो सुना जाओ बोलते कि हाँ भाई मुझे तेरा चैलेंज एक्सेप्ट है। बाद में भाई पीछे हट जाना, ये कहते हो कि नहीं भाई मेरी फट चुकी है, मैं झगड़ा नहीं करूँगी। अब ये दोनों भाई बेसिकली एक ही टीचर के लिए झगड़ा कर रहे। अब ये लोग जांग के लिए झगड़ा कर रहे, वो लोग लीव के लिए झगड़ा कर रहे। अब इनको क्या मालूम भाई दोनों यहाँ पे एक ही बंदा है। उसके बाद ना मुँह यहाँ पे निकल जाती है और यहाँ पे जांग के जो सारे बच्चे वो भी निकल जाते हैं। यहाँ पे आसपास सारे बच्चे बात करने लगते हैं, मतलब तेनुआ अकेडमी के। अच्छा भाई वो जो 5 नए बच्चे हमें दिखाई दे रहे थे वो असल में टीचर जांग के स्टूडेंट। भाई मैं कुछ दिन पहले सुना भाई जो यहाँ पे ना नोटेड डीजे का हॉल है भाई, वहाँ पे ना एग्जाम देने आए थे नोटेड डीजे का, और सारे के सारे जो पुराने रिकॉर्ड थे भाई, सारे के सारे रिकॉर्ड है यहाँ पे उन्होंने तोड़ दिया। तो मानना पड़ेगा तभी तो भाई वो लड़की भाई इतने कॉन्फिडेंस में थी कि यहाँ पे जो मेरे टीचर जाएंगे भाई वो सबसे यहाँ पे बेस्ट है। तभी ना आपस में सारे बच्चे यहाँ पे बात करने लगते हैं। ये कहते हो कि हाँ लेकिन ये टीचर लीव कौन है भाई। मुझे जिसके बारे में बात करी थी उसके टीचर का नाम तो कुछ बाई फैन था भाई, लेकिन भाई वो भी यहाँ अकेडमी छोड़कर चल गए। ये लीव कौन है? दूसरा बंदा बोलता भाई तुझे नहीं मालूम, उनके क्लास में भाई एक नया बेसिकली यहाँ पे टीचर आया है, ये उसके लिए बताओ, उसका ही नाम यहाँ पे लीव है, उसके लिए भाई यहाँ पे वो झगड़ा करे थे वो बेस्ट है या फिर बेस्ट नहीं है। और भाई उन्होंने मैंने सुना ना भाई उन्होंने खाली बच्चों को ऐसा 2-4 एडवाइस दी, 2-4 बातें बताई, जो सुने थे उनका है ना भाई प्रोग्रेस अच्छा हुआ। नहीं तो भाई किस किस बंदे के यहाँ पे लेवल अप भी हो गया। सामने से एक बंदा बोलता नहीं भाई मजाक करोगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो दूसरा बंदा बोलता वाकई में तुझे विश्वास नहीं होता। सबसे पहली बात ये जो मुंह है ना सबसे एटीट्यूड वाली यहाँ पे लड़की मानी जाती है। लेकिन तूने देखा भाई कैसे ना टीचर लीव को ले भाई यहाँ पे झगड़ा करने को तैयार हो गए कि नहीं भाई मेरे जो टीचर है भाई वो सबसे बेस्ट है। तो ऐसी लड़की भाई ना ऐसे टीचर के साथ झगड़ा करने के तैयार हो जाएगी जिसके साथ ना उसकी मुलाकात खाली एक दिन के लिए, खाली कुछ ही घंटे के लिए हुआ। तुझे मानना पड़ेगा टीचर वाकई में कमाल के हैं। और दूसरी एक और बात बताऊं भाई, मैं उनके क्लास के ना मुंह के क्लास के बहुत सारे बच्चों से भाई मिला और सबका जो मतलब कल्टिवेशन में भाई पहले से ना बहुत ऐसा लेवल अप दिख रहा है और काफ़ी बच्चों का अच्छा प्रोग्रेस दिख रहा है। दूसरा बच्चा बोलता है वाकई में ऐसी बात है, तो भाई मानना पड़ेगा ये जो भी नया टीचर है ना भाई टीचर ही कमाल का। यहाँ पे तभी है ना जंग भाई वो भी ना अकेडमी से बाहर निकल जाता है, क्योंकि भाई लू चोंग नाम को जो बंदा था भाई जिसको बदला लेना था उससे वादा कहते कि हाँ भाई एक टाइप का पॉइजन से भाई मैं तेरा यहाँ पे पावर बढ़ा सकता हूँ। तो उसके लिए भाई ना इसको कुछ ना मेडिसिन की जरूरत पड़ती, मतलब कुछ जड़ी बूटी वगैरह की जरूरत थी जो भाई अकेडमी में बैठे बैठे तो मिलेगा नहीं, उसके लिए मार्केट में जाना पड़ेगा। इसे वो मार्केट में आता और मार्केट में ना खाली 2 ही जगह से इसको मिल सकता है। सबसे पहले जो मेडिसिन थिंकिंग है भाई उसके द्वारा मिलेगा, नहीं तो है ना यहाँ पे फिजिशियन यूनियन है भाई वहाँ से मिलेगा। लेकिन तभी इसको यहाँ पे छींक आती है। मैंने पहले भी बताया है जब जब यहाँ पे कोई कैरेक्टर छींका मैं फिर से बताऊंगा। चाइना में लोग ऐसे मानते हैं जब कोई बंदा किसी दूसरे बंदे को याद करता है तो दूसरे बंदे को छींक आता है। यहाँ पे सारे बच्चे अभी इसको याद करे थे जिसने भाई यहाँ पे इसको छींक आया। ये भी सोचता भाई इस समय भाई क्या हुआ भाई मुझे सर्दी लगे, इतनी भरी गर्मी में अजीब कांड हो रहा है, कोई बात नहीं छोड़ो मुझे चाहिए यहाँ पे जड़ी बूटी जो मेडिसिन किंग के द्वारा मुझे मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कोई मेडिसिन किंग नहीं है, लगता है मुझे यहाँ पे ना फिजिशियन यूनियन भाई वहीं पे जाना पड़ेगा। इसलिए ना फिजिशियन यूनियन में जाता है, वहाँ जाते कहते क्या मुझे ना कुछ जड़ी बूटीज वगैरह की जरूरत है जो मुझे यहाँ पे चाहिए। जो सुने थे ना वहाँ पे काउंटर पे एक लड़की थी, वो कहती है ओके ठीक है आपको मिल जाएगा, लेकिन भाई आपको ना यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन दिखाना पड़ेगा। प्रिस्क्रिप्शन बेसिकली गाइस हो रहा था अब डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर यहाँ पे ना आपको दवाई वगैरह लिख के देते हैं कि हाँ केमिस्ट के पास लेके जाइए तो आपको मिलेगा, उसको बेसिकली यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन कहा जाता है। तो पूछते कि हाँ भाई ला भाई वो लाएगा तब दूंगा ना, तो ये सोनिया जांग बोलते कि भाई वो लाना पड़ेगा, वो भाई मुझे कहाँ से मिलेगा। तभी सामने से कहते कि हाँ एक यहाँ पे फिजिशियन रहता भाई वो, नहीं तो उसका जो अप्रेंटिस है भाई वो सामने से लिख के देगा भाई वही खरीद सकता भाई, ऐसा वैसा कोई बंदा दे नहीं सकता। और आपको अगर आपके पास जो प्रिस्क्रिप्शन रहा वो किसी अप्रेंटिस ने लिखा है ना भाई तब जाके आपको ना लो टायर के मतलब जो कम लेवल के जड़ी बूटी से वही खाली आपको मिलेगा। अगर भाई खुद से फिजिशियन को लिख के देगा ना भाई तभी जाको आपको हायर लेवल के यहाँ पे जड़ी बूटीज वगैरह मिलेंगे। तो ये सुने जांग के दिमाग खराब क्या रहे यार, अब मुझे प्रिस्क्रिप्शन लाना पड़ेगा भाई, सारे क्या नसीब ही खराब है। तभी सामने से कहते देखो 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 मुझे जो जड़ी बूटीज वगैरह चाहिए ना भाई वो ऐसा कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ज़्यादा ऐसा टॉप टायर का नहीं है भाई, कम लेवल का है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे रेयर वगैरह रहता है। कोई बात नहीं टेंशन मत लीजिए, आप खाली मुझे ऐसा बता दीजिए मुझे कोई अप्रेंटिस या फिर ना एक फिजिशियन कहाँ पे मिलेगा ताकि भाई उसके वजह के ना मैं सब कुछ बेसिक यहाँ पे ले आ पाऊँ। और जड़ी बूटीज वगैरह ना यहाँ पे आप इंतजाम करके रखिए, मैं यहाँ पे मतलब आपको बताता हूँ। तो सामने से भी कहता है छठी को भाई बताओ, तो यहाँ पे ना जांग 3-4 का नाम बताता है और जैसे 3-4 का नाम बताता है ना वो लड़की यहाँ पे पूरी तरीके से हिल जाती है और जो से चिल्लाती गार्ड्स 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 कहाँ पे हो जल्दी से हो, कोई बंदा ना भाई मुझे यहाँ पे परेशान कर रहा है और यहाँ पे पूरा लफड़ा किया जा रहा है। तो वहाँ पे जो भी गार्ड्स जो भी आदमी रहते भाई सब है ना कूद जाते हैं भाई, लड़की चिल्लाती तो भाई लड़के मालूम नहीं भाई यहाँ पे कुछ काम धंधा भी करते ना हकते रहेंगे भाई तो भी उड़ के आ जाएंगे। तो आ जाते हो कहते भाई क्या हुआ मैडम क्या हुआ भाई कौन आपको यहाँ पे परेशान कर रहा है। तो है ना जांग की तरफ इशारा करते हो कहते क्या ये हरामी आदमी भाई यहाँ पे आकर भाई ना खाली नौटंगी कर रहा है मुझे यहाँ पे परेशान कर रहा है। जांग कहता नहीं कोई गलत फहमी हुई है भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे ना तियानु अकेडमी का एक टीचर हूँ और मुझे खाली ना कुछ मेडिसिन जड़ी बूटी चाहिए बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तभी ना यहाँ पे ना यूनियन का काफी इंपॉर्टेंट मेंबर आता है और जैसे जांग को देखता है पहचान लेता है, जांग से जरिए नहीं ल्यू के जरिए पहचानता है कि अरे हाँ टीचर ल्यू भाई आ क्या हुआ भाई आप यहाँ पे मतलब क्या हुआ भाई आप किसको परेशान करे क्या। यहाँ पे लड़की कहती क्या ये आदमी भाई बेसिकली यहाँ पे नौटंकी करे भाई। यहाँ पे सबसे पहली बात है ना इसके पास ना प्रिस्क्रिप्शन नहीं है और इसको
उसको भाई ना वो जो जड़ी बूटीज वगैरह चाहिए जो यहाँ पे बेसिकली भाई हम लोग बेचते तो, लेकिन भाई ना जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे रह रहता है जिसको हमने भाई प्रोहिबिट कर दिया देने से, यानी बोल सकते हैं भाई बैन वगैरह बेसिकली देने से। वो यहाँ पे ये मांग रहे हैं जैसे कि ड्रैगन ग्रास वगैरह हो गया, वेनम हो गया, ये सब यहाँ पे वो मांग रहा है। तो क्या करे, तो सामने से वो कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, देखिए टीचर लियो भाई आप बातों को समझने कीजिए, आप बातों को समझो, जज्बातों का ना समझो। जो जड़ी बूटी आप यहाँ पे मांग रहे हो ना ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे रह रही, अगर आपके पास यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन मिला ना तो भी हम चाह के भी आपको दे नहीं सकते, ये हम लोग बेचते हैं। लेकिन यहाँ पे जो फिजिशियन आता है ना हम खाली उससे ही देते, बाकी कोई भी बंदा भाई कोई भी प्रिस्क्रिप्शन या कुछ भी लेके आ जाए हम उससे यहाँ पे दे नहीं सकते। तो ये सुने सांग का और भी दिमाग खराब कि भाई कितना बेकार नसीब है भाई। एक तो भाई लगा कि शायद फिजिशियन से ना लिखा के लेके आ जाऊंगा मिल जाएगा, लेकिन ये लोग बोले कि नहीं भाई खुद एक फिजिशियन लेने आएगा भाई तभी जाके देंगे। भाई इतना इतना बेकार नसीब भाई किसका होता है। और पूछता कि वाकई में अगर मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन भी रहा तो मुझे नहीं मिलेगा। वो आदमी कहते कि हाँ आपने सही समझा, देखिए आपने जो जो जड़ी बूटी मांगी ना एक ऐसी जड़ी बूटी से वगैरह जिससे बेसिकली ना खतरनाक से खतरनाक ना जहर वगैरह बना सकते, इस वजह ना हमने भाई ना नॉर्मल लोगों को यहाँ पे देना बैन कर दिया कि हाँ भाई कोई नॉर्मल बंदा है ना भाई उसको नहीं दे सकते, खाली हम लोग यहाँ पे फिजिशियन को दे सकते। आप बात को समझने की कोशिश कीजिए, हम आपको यहाँ पे दे नहीं सकते। जो सुनने वाला बोलते कि हाँ हाँ मैं समझ आऊँ, तो बंदा बोलते कि हाँ अगर आप वाकई में समझ तो प्लीज़ यहाँ से निकल जाइए। देखिए प्यार से बोले भाई यहाँ पे कुछ नौटंकी मत कीजिए, यहाँ से चल जाइए। जो सुनने वाला बोलते कि हाँ देखो यार मुझे जड़ी बूटी चाहिए थी बहुत ज़्यादा यहाँ पे जरूरी है, लेकिन भाई आप लोग तो खाली नॉर्मल बंदे को देंगे नहीं, आप लोग खाली फिजिशियन को देंगे। कोई बात नहीं, ऐसा लगता भाई मुझे है ना फिजिशियन का भी एग्जाम देके एक फिजिशियन ही बनना पड़ेगा। जो सुने दो आदमी और साथ ही में हरे वाला जो लड़की रहती भाई दोनों ही थे क्या भाई क्या 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 बोला भाई, जैसे कि भाई ना हलवा है भाई जाके बन जाएगा भाई, बंदों की फट के हाथ में जाती है बनने में। यहाँ पे सामने से ना भाई ये समझाता भी है कि देखिए भाई मतलब इतना आसान है भाई, जितना आसान यहाँ पे सोच रहे हो उसका दिमाग में यही बात चलती है कि हाँ भाई जो टॉप 9 यहाँ पे जो काम रहते हैं ना भाई उस काम के अंदर ना वन ऑफ द ना मोस्ट डिफिकल्ट काम है ना फिजिशियन का काम यहाँ पे होता है। अप्रेंटिस तुम बन गए ना किसी फिजिशियन का भाई वही बहुत बड़ी बात यहाँ पे होती है। और ये जो आदमी टीचर मालूम है टीचर के काम में कमाल के हैं, लेकिन इनको ये भी नहीं मालूम था भाई यहाँ पे फिजिशियन गाइड से मतलब फिजिशियन यूनियन से अगर आपको कोई जड़ी बूटी चाहिए तो आपके पास प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। बिना प्रिस्क्रिप्शन का ना लेके भाई यहाँ पे मुंह उठा के आ गए और बोलते ऐसा है भाई जैसे कि यू चुटकी वजह से यहाँ पे एग्जाम दे देंगे। तब यहाँ सामने से जांग बोलते कि हाँ यार मुझे मालूम है भाई ये टॉप 9 जो काम रहते हैं भाई उसमें से एक आता है, तो वहाँ का काम इतना आसान कैसे हो सकता है। देखिए मैं बात को समझ गया, लेकिन मुझे बस ये बताइए ये बेसिकली जो भी एग्जाम वगैरह ना वो कंडक्ट कहाँ पे किया जाता है, मतलब फिजिशियन का एग्जाम। तो सामने से वो आदमी बताता है कि हाँ फिजिशियन का एग्जाम है ना जो फिजिशियन हॉल है ना भाई वहाँ पे कंडक्ट किया जाता है। जो सुनना जांग बोलता है ओके ठीक है भाई तो अलविदा, यहाँ पे तो भाई मेरा कुछ काम नहीं हो सकता इसे मैं जा रहा हूँ, लेकिन वो जो भी जड़ी बूटीज मुझे चाहिए वो तैयार रखिए भाई, मैं बस यूँ गया और भाई अब बन के आ जाऊँगा आराम से फिजिशियन, तो टेंशन मत लीजिए। और इतना बोलने में देना निकल जाता है। यहाँ पर लड़की भी कहते हैं कि भाई ये बंदा भाई पागल है भाई, इसके पास इसका दिमाग भाई इसके घुटने में या इसके पिछवाड़े के अंदर भाई फिजिशियन बन जाएगा, ये इतना आसानी से भाई हलवा थोड़ी ना है। यहाँ पे बंदा हिल जाता है, कह रहे यार मुझे लगा ना भाई शायद ना खाली मुझसे पूछ के ये वापस अपने घर पे चल जाएगा, लेकिन भाई नहीं तो भी जा रहा बनने भाई इतना इतना आसान नहीं है भाई, इतना भी अरे यार क्या मैं करूँ भाई, ऐसे ऐसे बंदा मुझे क्यों मिलते हैं। यहाँ पे जो जाग है भाई जाते जाते वो पूछते कि हाँ लेकिन एक सेकंड ये जो एग्जाम रहते ना फिजिशियन बनने के लिए भाई उसमें भाई मुझे क्या क्या करना पड़ेगा जरा वो भी तो मुझे अच्छे से बताइए। जो सुने कहते देखिए ऐसा कुछ खास नहीं है, जो बाकी काम के जो रहते हैं ना भाई एग्जाम से वैसे आता है। सबसे पहले भाई आपको लिखने वाला जो टेस्ट है भाई आपको वो पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा, बस इतना रहेगा, टेंशन मत लीजिए। जैसे आप फिजिशियन हॉल में जाएंगे ना उसके बाद से वहाँ पे कुछ बंदे आएंगे और आपको अच्छे से सब कुछ डिटेल में समझा देंगे। जो सुने जांग बोलते ओके थैंक यू बाय बाय सायोनारा गुड बाय, और इतना बोलने के बाद निकल जाता है। ये चिल्लाता है अबे रुक जा भाई मत यार मत यार, लेकिन उतने में जांग चला जाता है। जिसके बाद से ये भी कहता है उस हरे बाल वाले लड़के से कि हाँ भाई छोड़ो भाई जान दो, वो जाएगा भाई एग्जाम देने जाएगा और पक्का भाई फेल होकर आ जाएगा, आप प्लीज अपना काम यहाँ पे कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पे ये भी बोलती है ओके ठीक है, लेकिन तभी ना भाई बाहर से ना भाई ढाम करके ना घंटा बजने की आवाज़ आती है। जिसके बाद से भाई ये बंदा भी कंफ्यूज कि भाई ये चल क्या रहा भाई, ये आवाज़ कहाँ से आई। तभी सामने से लड़की बोलती है अबे साले मैं वहाँ पे बाहर देखने नहीं गई, मैं भी तेरे सामने यहीं पे खड़ी हूँ, लेकिन आवाज़ सुने तो ऐसा लगता है ना ये शायद जो फिजिशियन हॉल है ना भाई जहाँ पे बेसिकली एग्जाम होता है, जहाँ पे अभी बंदा वो गया है वहाँ से आई है। जिसके बाद से ना ये लड़का मतलब ये आदमी हिल जाता है कि अरे बाप रे वहाँ से आया है, कहीं ये बंदा वहाँ पे वॉल ऑफ डायलेमा के अंदर तो नहीं चला गया। जो सुने तब लड़की कंफ्यूज किया भाई वॉल ऑफ डायलेमा भाई ये क्या है, तो ये आदमी अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करते कि हाँ भाई वॉल ऑफ डायलेमा एक ऐसा बोल सकते हैं कमरे जैसा है जिसके न जाने
पे ना वहाँ पर कुछ ऐसे बीमारी वगैरह के बारे में लिखा है जिसका यहाँ पे कोई इलाज वगैरह है ही नहीं। इलाज हो सकता है लेकिन मैंने आज तक किसी को मालूम नहीं चला भाई वहाँ पे इस इलाज कैसा कौन होता है, कुछ किसी को कुछ आइडिया ही नहीं है। ऐसे ऐसे बीमारी वहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है। जो सुनने के बाद ये लड़की कहते वाकई में ऐसी बीमारी जो भाई जिसका हल किसी के पास नहीं है। जो सुने थे यहाँ पे वो आदमी बोलते कि हाँ भाई हमारे जो यूनियन लीडर भाई जो 3 स्टार के यहाँ पे फिजिशियन है भाई, यहाँ तक कि भाई वो भी ना अच्छे से कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाए। और खाली वही नहीं, हमारी इस जनरेशन के इस नहीं मतलब इससे पहले जो भी यहाँ की यूनियन लीडर आए ना भाई, यहाँ तक कि भाई वो भी यहाँ तक कि सॉल्व नहीं कर पाए सारे के सारे भाई, समझो भाई। इसलिए भाई इतना बड़ा इतना खतरनाक यहाँ पे रहता है। तभी सामने से ये लड़की बोलती है अगर ऐसी बात है वहाँ पे ऐसे बीमारी है भाई जिसका इलाज किसी के पास नहीं, कोई उसे सॉल्व ही नहीं कर पाता, तो बंदा चला गया होगा तो मतलब चला गया होगा भाई। इसमें तो ऐसे कोई बड़ी बात होनी नहीं चाहिए। लेकिन आपका रिएक्शन देखने से ऐसा लग रहा है भाई कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी बात है। तो आदमी कहते हैं कि हाँ वाकई में कोई छोटी मोटी बात नहीं, लिटरली बहुत बड़ी बात है। और जो वॉल ऑफ डायलेमा है ना भाई, अब तुम्हें मालूम है किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? यूनियन लीडर के पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। उसके अंदर जाना है, यानी तुमने डाले के बाद ना यूनियन लीडर को है ना उसके पोजीशन के लिए चैलेंज कर दिया कि हाँ भाई अब मैं जाऊँगा तेरे से ज़्यादा ना वहाँ पे बीमारी वगैरह को सॉल्व कर दूंगा और जो अगला यूनियन लीडर भाई मैं यहीं पे बन जाऊँगा। यानी उस बंदे ने इनडायरेक्टली यहाँ पे चैलेंज कर दिया हमारे यहाँ पे यूनियन लीडर को। जो सुने थे लड़के कहते अरे यार ऐसी बात है तो भाई रोको यार, जाके उससे रोको। जो सुने थे आदमी कहते कि नहीं भाई अब ये पॉसिबल नहीं है, एक बार कोई अंदर बंदा घुस गया ना भाई तो हम चाह के भी अब उसे यहाँ पे रोक नहीं सकते। तभी ये लड़की कहते कि हाँ तो आपने अभी अभी ऐसा कहा कि अगर बाई चांस मान लो कोई बंदा वहाँ पे जाके मतलब पोजीशन का चेंज करेगा और उसमें जो बीमारी है जो कोई सॉल्व ही नहीं कर सकता, तो मान लीजिए कि भाई इसने कुछ जवाब दे दिया उस बीमारी का और वो गलत भी होगा तो भाई हमें से तो किसी को मालूम ही नहीं चले कि हाँ भाई वो गलत है या फिर सही है। जो सुने थे आदमी कहते नहीं भाई चीज़ें उतनी भी आसान नहीं है। जैसे कोई वॉल ऑफ डायलेमा करना जाता है ना, एक टाइप का बोल सकते हैं ना स्पिरिचुअल कनेक्शन बन जाता है। जो फिजिशियन हेडक्वार्टर है ना भाई, जो मेन हेडक्वार्टर उनके साथ है ना कनेक्शन बन जाता है। और जैसे कोई जवाब देता है सामने वहाँ पे हेडक्वार्टर में ना 4th लेवल के ना पोजीशन मतलब 4th स्टार के यहाँ पे फिजिशियन है ना सामने आते और वहाँ से ना भाई पर्सनली वहाँ पे देखते हैं। जिसके बाद से ना यहाँ पे ये जो है ना एग्जामिनेशन हॉल मतलब ये जो फिजिशियन हॉल उसके बाहर ना एक गोला लगा हुआ है जिसमें अगर ऑरेंज रंग आया इसका मतलब भाई तुमने जो आंसर दिया भाई वो सही है, और उसमें रेड रंग आया तो उसका आंसर रॉन्ग है। तो भाई उसे देखते हैं हम बता सकते हैं कि हाँ भाई इस बंदे ने सही आंसर दिया है या फिर गलत आंसर दिया है। तभी जो सामने से लड़के ना वो कहते कि लेकिन जो अभी अभी घंटा बजा था इसका मतलब क्या हुआ? तो आदमी समझाता कि अभी अभी जो घंटा बजा ना इससे यही साबित होता है वो बेसिकली पूरे एग्जामिनेशन हॉल को और साथ ही में ना यहाँ पे पूरे यूनियन है ना भाई फिजिशियन यूनियन उसको ही बताना चाहता है कि हाँ भाई देखो कोई बंदा है ना भाई अभी अभी अंदर चैलेंज करने गया है। और डायरेक्टली बोल जाए तो जहाँ पे जो यूनियन लीडर है ना करंटली भाई उसको यहाँ पे चैलेंज करने गया है। उतने में जो यूनियन लीडर भाई ना 2 एल्डर के साथ है ना वहाँ पे आता है। सामने से लोग पूछते कि हाँ भाई क्या चल रहा है भाई यहाँ पे, क्या चल रहा है भाई, क्या तमाशा भाई, ये घंटा वंटा भाई मुझे अच्छे से समझाओगे क्या? तो यहाँ पे बंदा उसे समझाता कहते कि हाँ सुनिए सुनिए यूनियन लीडर, कोई एक बंदा जो कि ना वॉल ऑफ डायलेमा के अंदर यहाँ पे गया है बेसिकली चैलेंज करने के लिए। तभी ये भी सामने से कहते क्या ऐसी बात है भाई, लेकिन किसकी हिम्मत होगी भाई कौन यहाँ पे गया है? तभी सामने से कहते कि हाँ भाई यानो अकेडमी ना वहाँ का एक टीचर क्या नाम है, हाँ टीचर ली वो कुछ नाम है। जो सुने थे ना यहाँ पे एल्डर्स वगैरह कंफ्यूज किया भाई टीचर भाई एक टीचर भला क्यों जाएगा भाई, कोई फिजिशियन रहता तो समझ आता। तभी सामने से यूनियन लीडर पूछता है कि हाँ भाई लेकिन क्यों भाई वो उसके अंदर यहाँ पे क्यों गया भाई? तभी सामने से ये भी कहता है आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। उसने भाई मुझसे पूछा फिजिशियन एग्जाम कहाँ पे होता है, मैंने बता दिया कि हाँ भाई फिजिशियन हॉल में होता है। वहाँ पे गया और डायरेक्ट भाई उसने वॉल ऑफ डायलेमा कोई चैलेंज कर दिया कि ले भाई एग्जाम नहीं डायरेक्ट भाई मैं इसके अंदर ही जाऊँगा और चला गया। जो सुने थे ना यहाँ पे ये भी हिल जाता है। तभी सामने से कहते कि अभी एग्जाम देने आया था लेकिन भाई तो भी वॉल ऑफ डायलेमा के अंदर घुस गया भाई। वॉल ऑफ डायलेमा के अंदर घुसने के भाई बहुत सारे तुम्हें स्टार की जरूरत पड़ेगी, मतलब मेरे 3 स्टार का हूँ मुझसे कुछ नहीं पता है तो कम से कम भाई तुम्हें 3 स्टार का होना पड़ेगा। बताओ भाई वो बंदा भाई कितने स्टार का है? इसके दिमाग में आता है कि हाँ भाई कम से कम 3 स्टार का तो होना पड़ेगा भाई, तभी जाके चैलेंज करेगा तब यहाँ पे समझ आता है। लेकिन ये बंदा बोलता है क्या भाई मतलब 1 स्टार 2 स्टार भाई छोड़िए स्टार छोड़िए, मुझे तो ऐसा लगता है भाई वो फिजिशियन है ही नहीं। फिजिशियन छोड़े भाई किसी फिजिशियन का ना वो पक्का कोई अप्रेंटिस वगैरह भी नहीं होगा। जो सुने थे ना लीडर गुस्सा देखा अभी अप्रेंटिस भी नहीं है तो भी जाके वॉल ऑफ डायलेमा यानी भाई करंटली लीडर यानी भाई उसने मेरे साथ उसने चैलेंज कर लिया। उसे क्या लगता है भाई यहाँ पे यूनियन लीडर का जो पोजीशन भाई हलवा है कि हाँ भाई कोई भी आके ऐसा चैलेंज करके आराम से चल जाएगा। गुस्से में जो से चिल्लाता पूछता है कि हाँ भाई अच्छे से भाई मुझे पूरा का पूरा कांड बताओ यहाँ पे हुआ क्या, क्यों गया ऐसे वैसे। तो ये भी पूरा कहानी सुना देता है कि हाँ भाई जड़ी बूटी लेने आया था ना मिला, फिर एग्जाम देने गया ऐसा वैसा पूरा। जो सुनते ना एल्डर पूछता है कि हाँ भाई लेकिन अब वो अंदर जा चुका है हेडक्वार्टर के बीच में और वॉल ऑफ डायलेमा के बीच में पे कनेक्शन बन चुका है तो हम जाके अभी रोक नहीं सकते, तो अब क्या करें? जो सुने थे यूनियन लीडर बोलता है क्या कर सकते भाई रुको भाई, उसके पास वो मेडिसिन तक का कोई नॉलेज है नहीं तो भाई पक्का जाएगा और फेल होकर आ जाएगा। जैसे वो आएगा ना भाई लात मार को यहाँ से भगा देना। जो बोलने वाला ना यूनियन लीडर वहां से निकल जाता है। यहाँ पे दोनों जो एल्डर्स है ना आपस में बात करने लगते हैं। पहले वाला दूसरे से पूछता है कि हाँ भाई तो उसका रिजल्ट आएगा क्या? रिजल्ट हम लोग यहाँ पे बैठे बैठे देख सकते हैं। दूसरा बोलता भाई पागल है क्या भाई? ना ना ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो वॉल ऑफ डायलेमा है उसके बाहर है ना भाई वहाँ पे बेसिकली एक गोला लगा हुआ है,
उस पर अगर भाई ना अगर उसने सही जवाब दे दिया ना उसके बाद से ऑरेंज रंग का लाइट आएगा, और गलत जवाब दिया तो वहाँ पे ना रेड रंग का आएगा। लेकिन जो ऑरेंज रंग का लाइट रहेगा ना यानी सही का जो जवाब है ना भाई उसमें भाई ना लेवल रहते हैं। जो सुनाई भी कहते हैं भाई उसमें भी लेवल रहता है, जो सुनाई कहते हैं हाँ भाई उसमें भी लेवल है। बाई चांस मान लो भाई उसके अंदर एक रे आया ना ऑरेंज का तो समझो भाई वहाँ पे सब पास होता है कि हाँ भाई ठीक ठाक है। दो रे आया मतलब पास हो जाता है, तीसरा रे आया मतलब गुड गुड काफ़ी बढ़िया, और चौथा जो सबसे मैक्स रहता है भाई एक्सेलेंट का भाई। ये बेसिकली चारों पोजीशन रहेंगे, जितना ज़्यादा रे और उतना ज़्यादा यहाँ पे बेसिकली आएगा। अगर हमें वाकई में चेक करने देखना है तो हमें जो फिजिशियन हॉल में ना भाई वहाँ पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे हमें आराम से दिख जाएगा। करंटली यूनियन लीडर भाई ना उन्होंने ट्राई मारा था जिसमें से भाई लगातार है ना उन्होंने 3 बीमारी को सॉल्व कर दिया था। उनके टाइम पे ना यहाँ पे भाई 3 है ना यहाँ पे ऑरेंज रंग का रे निकला था, मतलब एक्सेलेंट पे तो नहीं गए थे लेकिन भाई गुड पे थे भाई। मतलब जो उसके बाद से भाई पूरी दुनिया हिल गई, अरे बाप रे इतना उन्होंने कर दिया, काफ़ी बड़ी बात है। उसके बाद से यहाँ पे जो यूनियन लीडर रहता है भाई उसको आवाज़ आता है कि हाँ भाई लगता है उसने ना बंदे ने सॉल्व करना चालू कर दिया। चेक करने जाता है कि हाँ भाई कितना रेड निकला। जैसे वहाँ पे जाता है ना देखता है कि हाँ भाई सबसे पहले तो भाई यहाँ पे 1 निकला है, लेकिन 1 के बाद है ना वहाँ पे डायरेक्ट 5 निकल जाता है। मतलब भाई 4 मैक्स रहता है भाई, 4 के अलावा यहाँ पे ना वो 5 पे पहुँच जाता है। जिसके बाद से जो यूनियन लीडर भाई वो भी हिल चुका कि हाँ भाई ये तो मतलब यहाँ पे जो एक्सेलेंट था भाई एक्सेलेंट से भी ऊपर जा चुका है एकदम परफेक्ट आंसर पे। जो भाई ऐसा मैं खाली कहानियों के अंदर सुना है भाई, ये बेसिकली यहाँ पे ऐसे तरीके होते हैं जैसे तरीके ना भाई मतलब वो तरीके को सामने दुनिया भर का कोई सा भी तरीका अब काम नहीं आएगा। लेकिन भाई रियलिटी में भी ऐसा मुझे कभी देखने को मिलेगा एग्जैक्टली भाई मुझे लग नहीं था यहाँ तक कि ना ही मैं और ना ही भाई इतने सारे फिजिशियन कभी ऐसा कर ही नहीं पाए। लेकिन एक बंदा भाई जिसको ये भी नहीं मालूम कि हाँ भाई तुम्हें जब दवाई चाहिए कोई जड़ी बूटी चाहिए तुम्हारे हाथ में प्रिस्क्रिप्शन रहना चाहिए, ऐसे खाली मुंह उठा के आया था उस बंदे ने भाई यहाँ पे सॉल्व कर दिया। और 1 2 3 या 4 भी नहीं, जो मैक्स 4 होता है 4 नहीं डायरेक्ट भाई 5 पे चल गया भाई। आखिर ये बंदा है कौन, और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो लाइक हटा के रखना चाहता हूँ इसके ऊपर में 2000। हाँ गाइस बस 2000 पूरा कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।